आज की जो ये ऑडियो है आप पूरी शुरू से लास्ट तक सुनिएगा। और एक भाई साहब ने कॉल किया था, अभी हाल ही में उन्होंने बीएड किया है और बीएड के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, मिसगाइड किया जा रहा है। और जो अभी खुद ही कच्चे हैं, यानी कि जो अभी बच्चे हैं, उस तरह के लोग जो है यूट्यूबर बने हुए हैं, टीचर्स बने हुए हैं, यूट्यूब पर चैनल चला रहे हैं किसी कोचिंग से जुड़ करके, और कुछ भी बग डाल रहे हैं और ये नहीं सोच रहे हैं कि जो भी इनको देखेगा वो इससे प्रभावित होगा और उसका पूरा जीवन जो है वो दांव पर लगा हुआ है। करियर की बात है और मिसगाइड करेंगे, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, उस चीज़ को हम समझाएंगे तो उसका क्या असर होगा। खैर, तो ये वीडियो जो आज की है आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। और इसके पहले अभी हाल ही में हमने 2 ऑडियो वीडियो और डाले हैं, एक फेस के साथ हमने बनाया था और एक कॉल पर ही बातचीत है। तो इसके पहले वाला भी जो बीएड से संबंधित है वो भी आप ज़रूर से देखिएगा। अगर आप ये आज का और इसके पहले के 2 ऑडियो वीडियो देख लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आज का आपने शुरू से लास्ट तक ध्यान से सुन लिया बिना कोई पार्ट स्किप किए तो आपके सभी सवालों के जवाब इसी में मिल जाएंगे। जिनसे बातचीत हुई है उन्होंने बहुत सारे सवाल किए हैं और डिटेल में चर्चा हुई है, तो इसलिए पूरा शुरू से अंत तक सुनिएगा। और संसद का सत्र जिस पर हम लगातार बता रहे हैं और जो है हमने पोस्ट भी डाला है, वो 1 से 19 दिसंबर के बीच में चलेगा। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि जो है एनसीटी अधिनियम 2025 जो बिल पेश होना है वो हो सकता है संसद के सत्र जैसे ही शुरू होगा पहले सप्ताह में ही वो बिल पेश किया जाएगा और पहले सप्ताह में ही पास कराने की उम्मीद है। तो 1 से 19 दिसंबर के बीच में संसद का सत्र चलेगा और इसी दौरान ये बिल पास होना है। ये बिल पास होते ही बीएड जो है जितने भी लोग किए हुए हैं या कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, ये सभी लोग फिर से जैसे पहले था कि प्राइमरी के शिक्षक भर्ती में शामिल हो पा रहे थे किसी भी राज्य में, या फिर टेट देना था, सीटेट देना था प्राइमरी का तो फॉर्म भर पा रहे थे, तो हो जाएंगे। अभी हाल में आया है केवीएस का जो वैकेंसी, तो अभी तो चूंकि संसद से सत्र बैठा नहीं है, बिल पास हुआ नहीं है, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि जो बिल पास हो जाएगा जब उसके बाद जो भी मौके मिलेंगे वहाँ पर आप जो है आवेदन कर पाएंगे, चाहे वो टेट सीटेट हो या फिर कोई भी भर्ती हो। एक मूर्ख टाइप के लोगों ने कॉल मैसेज किया था कि जो है केवीएस की भर्ती आ गई है उसमें बीएड को मौका नहीं मिला, तो वो अनपढ़ जाहिल टाइप के लोग जो है वो अभी संसद से कुछ हुआ नहीं, अभी बिल पास हुआ नहीं, पहले ही उम्मीद करने लगते हैं। खैर तो संसद सत्र बैठने जा रहा है, बिल पास होने जा रहा है। 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और 4 वर्षीय ये तीनों ही बीएड बाल वाटिका से लेकर के इंटरमीडिएट तक का शिक्षक बनने के लिए जो है नया नियम बनने जा रहा है कि सभी में एलिजिबल हो जाएंगे। और जो डीएलएड है, डीएड है या बीटीसी है, ये जो कोर्स जो चल रहे हैं ये इसके बाद 2026 से अगले वर्ष से जैसे ये बिल पास हो जाएगा इसके बाद इनमें एडमिशन धीरे धीरे एक एक करके सभी राज्यों में बंद होने लगेंगे। और 4 वर्षीय, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय ये बीएड इन्हीं में एडमिशन होगा। और फिर 2026 से 2030 के बीच में डीएलएड, डीएड, बीटीसी इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो बंद हो जाएंगे अगले 4-5 सालों में। और सिर्फ रहेगा तो 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड। 4 वर्षीय बीएड पहले भी था, वो बीएड के ही नाम से था, लेकिन अभी आईटीपी के नाम से हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा सिलेबस वगैरह में परिवर्तन किया गया है और कोई ख़ास परिवर्तन नहीं है। और जो 1 वर्षीय बीएड जो कि बंद हो गया था वो इस साल से फिर से चालू हो गया है, तो उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आप जो है एनसीटी की वेबसाइट से ले सकते हैं। और बहुत सारे अपडेट्स हैं जो कि आप नहीं लेते हैं, तो आज सारे बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई है, लंबी चर्चा हुई है। तो ये बीएड वाले जितने भी हैं, चाहे 1 वर्षीय या 2 वर्षीय या 4 वर्षीय, ये पूरी बातचीत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इन्फॉर्मेशन जानकारी रखेंगे। तो जब जानकारी आपके पास होगा तो कोई भी ऐरा गैरा लल्लू कोई आपसे बहस नहीं कर पाएगा, और कहीं बहस होती भी है तो आपके पास जो है इतने फैक्ट होंगे कि आप किसी का भी मुंह जो है वो बंद कर पाएंगे। तो बीएड वाले कहीं भी जो है कुछ चीज़ें बोल नहीं पाते, कहीं लिख नहीं पाते, उसका कारण है कि उनको खुद नहीं जानकारी है, तो कोई कुछ भी कह देता है, इसलिए भ्रमित हो जाते हैं। तो पहली बात, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं उन पर आप बिल्कुल भी कुछ मामलों में भरोसा न किया कीजिए। वहाँ पर भी आप ही के जैसे जो है लोग रट्टा मार करके किताबों से यहाँ से वहाँ से आते हैं पढ़ाने।
जो है वो जिम्मेदारी के साथ नहीं पढ़ाते हैं, ये हम दावे से कहते हैं। आप उनका कोई भी ऑडियो वीडियो उठा करके देखिएगा, वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। यहाँ मतलब अन्य मुद्दों को तो छोड़िए, वो पढ़ाई के जो किताबों में लिखी हुई चीज़ें हैं उस पर भी बहुत गलत पढ़ाते रहते हैं। तो किसी पर भी पूरी तरह से भरोसा करना उचित नहीं है। हम तो कहते हैं हम पर भी भरोसा मत कीजिए, जो बातें हम बता रहे हैं उसकी पुष्टि आप जा करके जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा एनसीटी अधिनियम 2025, तो जाइए डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। क्यों मेरी बात पर पूरी तरह से भरोसा करना, ठीक है। तो पढ़ेंगे तो जो है आपको समझ में आएगा। जैसे इस बात को समझिए कि नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। अगर आप पढ़ेंगे नहीं देखेंगे नहीं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कोई कुछ भी पाठ पढ़ा दे रहा है, आप बस हाँ उसी को सही मान ले रहे हैं, नहीं। आप पढ़िए, उसमें आपको पढ़ने के बाद कहीं डाउट होगा कुछ होगा तो अच्छी बात है, आप हमसे क्वेश्चन करेंगे, आप हमसे सवाल करेंगे, आप हमसे पूछेंगे, आपके दिल दिमाग में कुछ सवाल आएंगे और सवाल आना अच्छी बात है। तो ये सब कीजिए। चलिए आज की वीडियो पूरे जो है शुरू से लास्ट तक सुनिए, सारी बातें ध्यान से सुनिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा और बीएड वालों तक पहुंचा दीजिए। कुछ ही दिन रह गए हैं, मात्र 15-20 दिन या 1 महीना कह लें। बीएड जो है प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है और चूंकि एनसीटी जो है पूरे भारत के लिए है, तो चाहे आप छत्तीसगढ़ से हों, आसाम से हों, केरला से हों, जम्मू कश्मीर से हों, मध्य प्रदेश से हों, उत्तर प्रदेश से हों, उत्तराखंड से हों, राजस्थान से हों, भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं, कहीं से भी हैं, तो ये सभी के लिए है। और जिन्होंने पहले कभी बीएड किया है, कभी भी किया, चाहे जितना पहले किया, या जो लोग वर्तमान में कहीं कर रहे हैं या भविष्य में जो लोग करेंगे, ये सभी के लिए है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सारी बातें सुनिए और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार, कौन? सर मैं ओम चौधरी बोल रहा हूँ आगरा से। हाँ बताइए। सर मैं अक्सर चैनल देखता रहता हूँ, तो आप जैसे बीएड के बारे में बताते हो ना टीपीए वर्ल्ड पर, सर मैं उसमें लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन था एंड आपसे मैंने कल परसों आपने रिप्लाई भी दिया था व्हाट्सएप पे। बताइए। जैसे कि आप बोलते हैं कि बीएड वापस प्राइमरी के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन सर जो नया बीएड है जो अब आ रहा है बीएड, वो मुझे लगता है कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन, या तो मुझे ही मैं गलत समझ रहा हूँ, वो अलग तरीके का बीएड है। क्योंकि जैसे अभी बीएड और बीटीसी था, वैसे ही बीएड फाउंडेशनल अलग है, प्रिपरेटरी अलग है, मिडिल अलग है, सेकेंडरी अलग है। तो सर आपका इंटर जो है, आपने जो पढ़ाई किया है इंटरमीडिएट का, वो साइंस रहा है या आर्ट्स रहा है? मेरा साइंस रहा है सर। साइंस रहा है, तो साइंस में आपने आगे भी पढ़ाई किया होगा और आए दिन अखबार में साइंस वाइंस से संबंधित बहुत सारी चीजें खबरें आती रहती हैं। तो क्या साइंस में जितने भी रिसर्च हुए हैं, तो एक बार किसी चीज पर रिसर्च हो जाने के बाद जब दुनिया को बताया जाता है कि ऐसा 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 है, तो क्या हमेशा वही चलता रहता है या नए रिसर्च होकर के जब और अच्छे सामने आते हैं तो पुराना वाला गलत हो जाता है और नया वाला सही हो जाता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। होता है ना। लेकिन जब तक नया नहीं आ जाता है और पुराना वाला ही दुनिया को बताया जाता है, तो दुनिया क्या मान रही होती है, सही या गलत? सही मान रहे होते हैं सर। एग्जैक्टली। तो जो चीज दुनिया के सामने रखी जाती है, जो चीज हमारे सामने आता है, हम उसी को सच मान लेते हैं। ऐसा होता है ना? बिल्कुल। हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये सबको जानता है कि सोलर सिस्टम में सन है, बाकी सारे प्लैनेट्स उसका चक्कर लगा रहे हैं। यही है ना आज की थ्योरी। और हाँ, इसके पहले उल्टा था, हजारों सालों तक लोग ये मानते रहे कि हमारा जो अर्थ है वो सेंटर में है, सन वन सब इसका हमारे अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। तो ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि जो चीज दुनिया के सामने रखी जाती है, अब वो सही है या गलत है, कोई इसको चेक नहीं करने जाता है। और जो बात कोई कह रहा होता है, भाई साइंटिस्ट कह रहा है, भाई हमारी गवर्नमेंट कह रही है, भाई डॉक्टरों का ये पैनल टीम बनाएगा तो वो कह रहे हैं, इसलिए हम उसको सच मान लेते हैं कि नहीं भाई ये गलत नहीं हो सकते हैं। होता है ना ऐसा जनरली? एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं, जो भी बातें आपकी जानकारी में है कि जो नया वाला बीएड आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं और उसके बाद अलग अलग लेवल जो आप बता रहे हैं, वो आप कुछ हद तक तो सही हैं। लेकिन जहां से आपने ये इन्फॉर्मेशन लिया है, जिनकी बातें आप सुने हैं, जिनके वीडियोज आप देखे हैं, उन लोगों ने उसको गलत एक्सप्लेन कर दिया
तो आप जाकर के उसको वेरीफाई करने की जगह सच मान बैठे हैं, आपने पूरी तरह से वेरीफाई नहीं किया। सर मैंने क्या है ना, किसी की बातें नहीं सुनी, मैं सिर्फ आपका चैनल फॉलो करता हूँ। उसके बाद जैसे एनसीटी अध्यक्ष बोल रहे थे ना, हमने कुछ मैं प्रोजेक्ट मॉडल ये आईटीईटी का चलाया है, तो मैंने उसमें जैसे अपना गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी है CVU, उसमें से सेकेंडरी एंड सेकेंडरी, हाँ सर सेकेंडरी का ही है सर। तो मैंने एक दो उनके जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी और देखे, तो किसी में प्रिपरेटरी चल रहा है, किसी में मिडिल चल रहा है, किसी में सेकेंडरी चल रहा है। तो मैंने ये एनालिसिस किया कि शायद ये जो बीएड नया वाला जो है, जो 3 तरह का बीएड है उसमें 4 तरह के ऑप्शंस होंगे। आप चाहें तो मिडिल में करें, प्रिपरेटरी में करें, फाउंडेशनल में करें, सेकेंडरी में करें। यही तो आप गलत हो जा रहे हैं। आपने जो भी देखा सुना, आप उसको जाकर के एक बार पढ़े भी होते पूरा, और एक बार में कोई देखिए बहुत सारी चीजें होती क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद जैसे कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, कुछ हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया, समझ लिया, फिर बाद में कभी हम किसी और का जो है बुक कोई दूसरी पढ़ते हैं या किसी और टीचर का पढ़ाया हुआ वीडियो देखते हैं, अच्छा ऐसा भी होता है, हमने तो पढ़ा था तो हम ये नहीं ध्यान दिए थे। ऐसा होता है कि नहीं कि हम कोई चीज नहीं ध्यान दिए थे, फिर बाद में किसी और ने बताया कहीं से, तो अच्छा ये भी था हमने। इसीलिए मैं आपको अप्रोच कर रहा था बार बार कि एक बार कंफर्म कर लूं क्या चक्कर है, क्योंकि सर इसकी वजह से बहुत टेंशन रहता है। तो ये भी होता है कि हम बहुत सारी चीजें जो है खुद से पढ़ रहे हैं, एक बार में नहीं क्लियर होता है, तो करना क्या होता है कि उसको हम जब दोबारा पढ़ते हैं, तिबारा पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें पहली बार में नहीं क्लियर होती हैं, लेकिन जब हम आगे बार बार उसे पढ़ रहे होते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसे समझने की और कोशिश कर रहे होते हैं, तो जो पहले कंफ्यूजन होते हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, है ना। ये सारे अनुभव आपने बचपन में भी किए होंगे कि आप जब क्लास 1 2 3 4 5 जो छोटे बच्चे रहे होंगे, उस वक्त कोई चीज बताया गया होगा तो आपने अलग तरीके से समझा होगा, उस वक्त एज जो थी। फिर बाद में जब आप आए होंगे 6 7 8 में या हाई स्कूल इंटर में, वहाँ वही टॉपिक सेम मिला होगा, फिर वहाँ बताया अच्छा ये चीज ऐसा था, हम तो बचपन में ऐसा समझते थे। होता है ना इस तरह की चीजें। तो हाँ जनरली होता है कि हम लोग शुरू में कुछ चीजों को उस तरह से नहीं समझते हैं, फिर बाद में हम उसे समझ पाते हैं, ठीक है। तो उसमें 3 तरह के कोर्स रखे गए हैं। एक मिनट जैसा होल्ड करेंगे। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो उसमें आप जब देखेंगे तो NEP आप ओपन कीजिएगा, जो ड्राफ्ट है जो कि फरवरी में आया हुआ था 2025 में, तो उसमें ऊपर जो है आपको 4 ईयर कोर्सेज जो हैं इंटीग्रेटेड कोर्स, उनके बारे में है। फिर आप जैसे जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स से आगे बढ़ेंगे तो फिर बीएड है 2 ईयर 1 ईयर, तो ज़्यादा नहीं है, इंटीग्रेटेड को छोड़ दे तो जो 1 ईयर 2 ईयर वाले हैं 6 या 7 पेज 8 पेज में इतने में ही उसके बारे में लिखा हुआ है। वो मैंने पढ़ा था सर। हाँ, तो उसको आप जब ध्यान से देखेंगे तो चाहे 4 ईयर वाले को पढ़ेंगे या 2 ईयर वाले को या 1 ईयर वाले को, तो सब में एक ही लिखा हुआ है कि 5 + 3 + 3 + 4 ये ऑल 4 स्टेजेस पर जो है के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो पहला तो ये कि चाहे 4 साल वाला हो, चाहे 2 साल वाला हो, चाहे 1 साल वाला हो, तो सब एक ही है, उसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। आप कुछ चीजें जो है उसमें जो लिखी हैं हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ चीजें कॉमन होती हैं जो कि कहने की जरूरत नहीं होती है, वो कॉमन चीजें हैं, हमें अपने से अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है उतनी कि हम पहले से उसको समझ सकें। जैसा कि कोई कह रहा है सूरज पूरब से निकलता है, तो जाहिर सी बात है कि वो 3 बातें नहीं कह रहा है, लेकिन है वो बातें भी उसमें। कौन सी 3 बातें? वो कह रहा है सूरज पूरब से निकलता है, इसका मतलब वो ये भी कह रहा है सूरज पश्चिम से नहीं निकलता है, उत्तर से नहीं निकलता है, दक्षिण से नहीं निकलता। ये 3 बातें कहने की जरूरत नहीं है, अगले ने कह दिया सूरज पूरब से निकलता है, तो ये 3 बातें उसमें खुद ब खुद आ गई और एक समझदार व्यक्ति इन 3 बातों को खुद ही समझ लेगा। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है, कि ये सभी लेवल पर एलिजिबल हो जाएंगे। इसी को लोग थोड़ा सा ट्विस्ट करके अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि आगे वाला होगा पीछे वाला नहीं होगा, या पीछे वाला होगा आगे वाला नहीं होगा। तो इसको भी समझने की जरूरत है, दोनों पर बात करेंगे। तो पहला तो ये जो आगे पीछे की बात कर रहे हैं, इस तरह का कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड वहां आया ही नहीं है। जैसे 2018 में हुआ था कि गजट जारी हुआ और जितने भी बीएड किए हुए पहले से लोग थे या जो कर रहे थे या जो भविष्य में करके आ रहे थे, वो सारे ही एलिजिबल थे। तो वो तो पुराने भी होंगे जब नए होंगे तो। हाँ, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, उसमें जो है ब्रिज कोर्स की बात की गई है, उन दोनों को रिलेट करके समझना पड़ेगा
तो उन्होंने जो कहा है 5+3+3+4, अब कोई बंदा 4 साल वाला कर लिया, वो 2 साल वाला फिर से तो नहीं करने जाएगा, या 1 साल वाला फिर से तो नहीं करने जाएगा, या कोई 2 साल का किया है अब फिर जाए 1 साल का करे, 4 साल का कोई करने, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि हम 4-4 डिग्री लेने जाएं, तो कि ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रख करके ही तो सारी चीजें प्लान की गई होंगी। तो जो 4 ईयर वाला करके आएगा, तो वो 4 साल पढ़ाई उसी फील्ड का किया, कोई 2 साल का किया, कोई 1 साल का किया। तो इसका मतलब है कि जब समय का अंतर है तो उनके पाठ्यक्रम चैप्टर्स भी कम ज्यादा होंगे, बिल्कुल होंगे। कुछ चीजें कोई पढ़ेगा, कुछ चीजें कोई नहीं पढ़ेगा, फर्क बस इतना ही रहेगा। डिग्री तो सेम है तीनों, 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का, डिग्री तीनों ही सेम है। बस 4 साल वाले में क्या है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, और जो 2 साल का करने जा रहा है उसको भी तो एडमिशन कब मिल रहा है, ग्रेजुएशन के बाद ही तो मिलेगा, ग्रेजुएशन के बाद मिल रहा है। और जो 1 ईयर, हाँ बीबीए प्लस एमबीए करते हैं तो 1 साल बच जाता है। हाँ, बस फर्क इतना ही है थोड़ा सा। लेकिन ग्रेजुएशन और उसके बाद बीएड, ये तीनों में ही आ रहा है। तो बंदा जो भी होगा, चाहे 4 साल वाला करके आए, चाहे 2 साल वाला करके आए, चाहे 1 साल वाला करके आए, उसने ग्रेजुएशन तो हर हाल में किया ही होगा, चाहे उसके साथ में किया हो चाहे अलग से किया हो। और उसके बाद फिर बीएड किया है, तीनों कोर्स अलग हैं, तो हो सकता है कोई थ्योरी किसी में हो, किसी में न हो, लेकिन डिग्री तीनों सेम है। अब फर्क कहाँ आता है कि कोई जो है बाल वाटिका का शिक्षक के लिए अप्लाई करेगा, कोई प्राइमरी के लिए, कोई जूनियर के लिए, कोई ऊपर टीजीटी पीएचडी में। तो अब मान लेते हैं कि जो है 2 साल वाला या 1 साल वाला टीजीटी पीएचडी के लिए सारा सिलेबस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो टीजीटी पीएचडी में जा रहा है, लेकिन वहां पर सीटें कम है, और उसका मन किया कि भैया प्राइमरी में ज्यादा सीटें आती हैं, चलो वहां भरते हैं। तो प्राइमरी में जब वो जाना चाहेगा तो फर्क क्या है, प्राइमरी में जो कोर्स करना था, जो थ्योरी वगैरह पढ़ने थे, कुछ थ्योरी वो नहीं पढ़ा हुआ, 1 साल वाला 2 साल वाला, बस यही तो अंतर होगा। जी बिल्कुल। तो अब अगर वो नहीं पढ़ा है तो उसको पूरा ट्रेनिंग तो उसने किया है, लेकिन वो पार्ट छोटे बच्चों के हिसाब से जो ट्रेनिंग होनी थी वो नहीं कर पाया है वो। तो उसी के लिए अलग से ब्रिज कोर्स की बात की गई है, और जो 2018 का बजट था उसमें भी ब्रिज कोर्स था, किए भी हैं लोग ब्रिज कोर्स। तो वो ब्रिज कोर्स इसीलिए लाया गया है कि चाहे वो 4 साल वाला हो, चाहे 2 साल वाला हो, चाहे 1 साल वाला, जिसने कर लिया एक बार डिग्री, उसको दूसरी डिग्री करने की जरूरत न पड़े। वो ये 6 महीने का कोर्स करके जिस लेवल पर जाना चाहता है उस लेवल पर एलिजिबल हो जाए। तो वो 6 महीने का ये जो कोर्स है वो अलग अलग तरीके का बनाएंगे ना कि वो मेन डिग्री को ही अलग अलग बनाएंगे। तो ब्रिज कोर्स कई तरह के बनाए गए हैं। ब्रिज कोर्स से संबंधित आप जो है, जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं, उनका वो वीडियो देखिए, ब्रिज कोर्स से संबंधित एनसीटी का जो लेटर है आप वो देखिए, तो आपको उसमें बताया गया है कि ब्रिज कोर्स कई तरह के बनाए जा रहे हैं, ना कि ये कोर्सेज अलग अलग होंगे। तो मुझे ना सर, ना तो NEP 2020 का जो ड्राफ्ट था उसमें मिला कहीं, सॉरी इसका जो NCT का 25 वाला जो ड्राफ्ट है, ना तो उसमें कहीं ब्रिज कोर्स का मिला है। मैंने उनकी कई वीडियोस भी देखे आपके कहने के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप यूट्यूब चैनल पे अपने पे बताते रहते हो कि वीडियोस देखा करो उनके, तो उसमें भी सर कहीं ब्रिज कोर्स का मिला नहीं, तो कंफ्यूजन और बढ़ गया। नहीं, आप जब जो है उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो जो 2025 का जो ड्राफ्ट है एनसीटी अधिनियम, उसमें भी ब्रिज कोर्स का जिक्र सब में किया गया है। बस फर्क कहाँ है कि वहां पर ब्रिज कोर्स की बात एक जगह सिर्फ कर दी गई है, एक लाइन में कर दी गई है, वहां एक्सप्लेन नहीं किया गया है बहुत ज्यादा उसके बारे में। लेकिन जब आप वहां ब्रिज कोर्स अगर आ गया तो अब ब्रिज कोर्स क्या है, ये कैसा होगा, क्या होगा, इसका आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। तो इससे संबंधित जब आप एनसीटी की वेबसाइट पर जाएंगे, या एनसीटी के यूट्यूब पर जाएंगे, या एनसीटी के जो है अध्यक्ष हैं या किसी का कोई वीडियो है उसमें जो वो स्पीच दे रहे हैं, तो अगर इससे संबंधित कहीं कुछ बोले हैं तो उसमें वो क्या क्या इससे संबंधित बोले हैं, वो सब आप जब सर्च करेंगे अलग से, तो फिर आपको वो चीज मिलेगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या पढ़ाया जाता है, SST में वो क्या पढ़ते हैं, वो हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल भी पढ़ रहे हैं वहाँ SST में। साइंस छोटे बच्चे पढ़ते हैं, साइंस वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या सब ये सब एक साथ है? नहीं, ऊपर की क्लास में जाकर के फिर इनको हम अलग अलग पढ़ते हैं, और ऊपर की क्लास में जाते हैं तो वही बायो फिर 2 भाग में बढ़ जाता है ना। फिर और अगर आगे जा रहे हैं, रिसर्च करना है, तो फिर कई चीजें बढ़ती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अलग से पढ़ेंगे तो उसके बारे में और ज्यादा हम जान पाएंगे, उनको अलग से फिर वहां पढ़ाया जाता है। ऐसे ही ब्रिज कोर्स वहां पर जिक्र किया गया है, आप फिर से पढ़िएगा। लेकिन वहां पर ब्रिज कोर्स की बात सिर्फ की गई है कि ब्रिज कोर्स करना होगा,
ये बात बताया गया है सिर्फ। लेकिन ब्रिज कोर्स से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन वो तो आपको अलग से फिर कलेक्ट करने होंगे ना, तो आपने ब्रिज कोर्स से संबंधित अभी तक चीजों को देखा नहीं। अलग आएगा क्या चीज? उनका तो फिर सर्कुलर भी अलग आएगा, यहाँ तो सिर्फ हिंदी। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिज कोर्स के लिए कमेटी बनाई गई, तब वो अखबार में न्यूज आया, तब जो है एनसीटी ने अपने वेबसाइट पर अपडेट दिया, वो लेटर जारी किया, फिर वो कमेटी जो है क्या क्या की, कैसे की, वो सारे अपडेट्स आए हैं। कमेटी जब फाइनल हो कर ली अपना, जो उन्होंने सबमिट किया, तब उससे संबंधित सारी चीजें आई हैं। क्योंकि आप सारे अपडेट्स रखते नहीं हैं, आपने उन चीजों को देखा नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसीलिए आप ही अकेले नहीं है। अभी जो NIOS ने जो ब्रिज कोर्स दिया है, लेकिन सर वो तो सिर्फ इन्हीं टीचर्स के लिए है ना जो अभी वर्किंग है। प्रॉब्लम यही तो है कि आप जो है लिमिटेड जानकारी रखते हैं, आप सिर्फ ऊपर ऊपर की, जैसे दूध होता है ना उस पे मलाई जम जाता है, तो बस आप ऊपर ऊपर के हेडिंग्स वगैरह देखते रह जाते हैं, कभी आप गहराई में जाकर कुछ कलेक्ट नहीं किए। आपने फटाक से बोल दिया कि ये जो NIS वाला ब्रिज कोर्स है वो तो 69,000 वाले, यही कह रहे हैं ना? हाँ जी, और अदर स्टेट्स में भी, जैसे बिहार में है, अब वो लोग भी अपना करा रहे हैं। नहीं, बिहार नहीं करा रहा है, यूपी नहीं करा रहा है, ये सिर्फ NIS करवा रहा है। करा तो सर NIOS का है, लेकिन जो बिहार के टीचर्स हैं जो 18 के बाद लगे हैं B.Ed करने के बाद, उनके लिए ना सर ये। भाई साहब, आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, वैसे ही जैसे क्लास 1 के बच्चे को बैठा दिया जाए क्लास 12 में, वो वहां पर कैसी बातें करेगा, जो भी चीज पढ़ाया जा रहा होगा वो कैसा बोलेगा। क्लास 5 के बच्चे को बैठा दीजिए इंटर के क्लास में, वहां जो पढ़ाया जा रहा होगा तो उसके सवाल कैसे कैसे आएंगे। बिल्कुल सेम वही कंडीशन आपकी है। आपने NIS जो है ब्रिज कोर्स का जो भी 69,000 या अन्य जहाँ कहीं राज्य में बात तो आ रही है, आप जो अखबार में न्यूज वगैरह पढ़े हैं ऊपर ऊपर, अभी हमने बोला मलाई, बस आप वही ऊपर ऊपर वाली बातें ही जो है बोल रहे हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है नहीं। पहली बात, ये ब्रिज कोर्स B.Ed के लिए है सिर्फ। वो कौन से B.Ed के लिए, वो अभी हम डिटेल में नहीं जा रहा है, B.Ed के लिए है, पहला तो ये माइंड में रख लीजिए। दूसरा, ये ब्रिज कोर्स दुनिया का कोई संस्था नहीं करा सकता है सिवाय NIOS के। बिल्कुल। तीसरी बात कि ब्रिज कोर्स अब तक सिर्फ एक बार आया है, सिर्फ एक बार, ठीक है, उसके बाद फिर कभी नहीं आया है, अब आने जा रहा है। और ये जो अब आने जा रहा है, ये अपने से NIS नहीं निकाल रहा है, एनसीटी अपने से नहीं करवा रही है। कराना तो था कि भाई जो लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे उसके बाद जो है कराना है, NIS को अपने से कराना था, सब कुछ अपने से होना था, जो सिस्टम बना हुआ था। लेकिन विवाद हो गया, वो गजट ही रद्द हो गया। जब गजट रद्द हो गया तो जहां जहां लोग टीचर ज्वाइन किए हैं उनकी भी ज्वाइनिंग फंस गई, मैटर फंस गया, और ब्रिज कोर्स से NIS ने निकाला नहीं क्योंकि विवाद हो गया। तो अब जब ये विवाद गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने सारे विवादों का हल निकाला कि भैया इस तारीख तक जो लोग जो है जहां ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स करा करके उनको परमानेंट कर दीजिए, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो कोर्ट ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये NIS निकाल रहा है। तो पहली बात तो ये जो NIS जो लेकर आ रहा है ब्रिज कोर्स, वो अलग नहीं है, वो वही ब्रिज कोर्स है जो इसके पहले हुआ था, और ये वही ब्रिज कोर्स है जो आगे भी होगा, ठीक है, ये वही ब्रिज कोर्स है। और ये अलग से यूपी के लिए या बिहार के लिए या किसी एक राज्य के लिए नहीं आ रहा है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद जैसे ही इसके लिए कमेटी बनी, इसके लिए सारी तैयारी हुई, फिर जो है एनसीटी ने NIS को अप्रूवल दिया, फिर NIS ने लेटर जारी किया। तो जो लेटर जारी हुआ एनसीटी की तरफ से, जो लेटर जारी हुआ NIS की तरफ से, वो लेटर आपने नहीं देखा है, वो भारत के सभी राज्यों को भेजा गया है और सबको कहा गया है कि भैया आप अपने यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं जो इस तरह के हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, उनकी लिस्ट तैयार कीजिए। और NIS जो है आगे ब्रिज कोर्स कराने की पूरी तैयारी कर रहा है, और वही चर्चा बाजार में है, उसी पर आप आधी अधूरी जानकारी के साथ कंफ्यूजन में हैं। जी। तो सर मुझे ये लग रहा है कि वो तो सिर्फ वर्किंग टीचर्स हैं ना जो पढ़ा रहे हैं, किसी भी राज्य में पढ़ा रहे हो। भाई पहली बात तो ब्रिज कोर्स उनके लिए है ही नहीं जो B.Ed किए हैं, ब्रिज कोर्स उनके लिए है जो B.Ed किए हुए हैं और गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन कर चुके हैं, पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो उनके लिए है, वो पहले से ही यही नियम था, अभी भी वही नियम है, अभी भी उन्हीं के लिए आ रहा है। तो उसमें साफ साफ कोर्ट का ऑर्डर है, सिर्फ उन्हीं को ब्रिज कोर्स करवाना है। जो 2018 का जो बजट था, 2018 के बजट रद्द होने के बीच में, आने से लेकर के रद्द होने के बीच में जो ज्वाइन किए हैं कहीं भी किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में या केंद्र में, जहां कहीं भी जो भी भर्ती हुई है, कहीं भी जो इस बीच में ज्वाइन किए हैं,
उनको ही सिर्फ करवाना है ये कोर्स, अदर किसी के लिए नहीं। और अगर कोई गलती से इसमें एडमिशन ले भी लेता है, इन्फॉर्मेशन मान लीजिए मिस गलत दे देता है या छुपा लेता है और सोचता है कि हम ब्रिज कोर्स कर लेंगे तो मेरा ये लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ब्रिज कोर्स जो आने जा रहा है, इसमें आवेदन सिर्फ उन्हीं को करना है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में इस दौरान जो है हुए हैं। ना उसके पहले वालों के लिए ये है, ना उसके बाद वालों के लिए है, सिर्फ उन्हीं के लिए है। और उनको भी कोर्ट ने जो है समय दिया है और उसी समय के आधार पर एनआईएस जो है लिमिटेड टाइम दे रहा है कि पहला और आखिरी मौका रहेगा, यानी 1 साल के अंदर ही आपको इसे कंप्लीट करके पास भी कर लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्लीट कर लिए कोर्स और एग्जाम में पास नहीं हो पाया, तो ऐसा नहीं। एग्जाम वो पूरा कोर्स भी करना है और इसी समय के अंदर 1 साल के अंदर ही पास भी कर लेना है एग्जाम, और पास करके फिर जो है विभाग को अपना सर्टिफिकेट देना है। अगर ये करने में सफल होंगे तो नौकरी उनकी बची रहेगी। अगर ये करने में सफल नहीं होते हैं, चाहे वो यूपी के अंदर 69,000 वाले हों या किसी और राज्य में कहीं कोई भी भर्ती हुई हो, जो कि अभी तक सुरक्षित हैं क्योंकि वो गजट रद्द होने के पहले या गजट जारी होने के बाद उस दौरान वाले थे, तो अभी तक सुरक्षित इसी वजह से थे। लेकिन ये अगर नहीं पास कर पाएंगे तो उनकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी, कन्फर्म है, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ये कोर्ट ऑर्डर है। तो आपके साथ जो थोड़ा सा है कि आप इंफॉर्मेशन तो रख रहे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि आप चीज़ों को पहला कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि आप जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता है तब उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अदरवाइज कोई चीज़ एनसीटी करके अपने वेबसाइट पर डाल रही है या वो ट्विटर पर बता रहे हैं या फेसबुक पर डाल रहे हैं, आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। क्या आप फेसबुक चलाते हैं? चलाते हैं क्या सर? क्या आप फेसबुक चलाते हैं? फेसबुक तो नहीं चलाता सर, लेकिन यूट्यूब ही देखता हूँ केवल। चलिए यूट्यूब आप देखते हैं तो फेसबुक नहीं चलाते, छोड़ देते हैं इसको। क्या यूट्यूब पर आपने जो एनसीटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब किए हैं? जी सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हफ्ते में आप कितनी बार एनसीटी का जो है वेबसाइट खोलते होंगे या महीने में? सर वैसे मैंने ज़्यादा तो नहीं खोला, लेकिन जब आपकी वीडियो सुने तो फिर मैंने पूरा ड्राफ्ट भी देखा। कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन मिली तो आप उसके लिए गए तो पता चला कि हम कोई चीज़ बता रहे हैं और वो चीज़ हुआ है आज से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले, और उस बीच में 1 महीने एनसीटी बैठा तो रहा नहीं, बहुत सारे काम किए होंगे उन्होंने, तो वो भी सारी चीज़ें आ गई। अब आप हमारा सुनने के बाद जाएंगे उनकी वेबसाइट पर ढूंढने, पता चला कि नहीं जो है 75 चीज़ें आ गई हैं और जो आप ढूंढ रहे हैं वो कहीं खो गया उसी में। अब आपको ढूंढने से भी जल्दी नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आप चलिए फेसबुक चलाते हैं नहीं चलाते हैं वो आप जानते हैं, लेकिन हम हमेशा बात करते समय दावे से कुछ बातों को कहते हैं। उनमें से एक बात ये भी है कि जितने भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड जितने भी लोग किए हैं, जितने भी सहायक अध्यापक हैं, जितने भी जो है इंटर कॉलेज है या हाई स्कूल कॉलेज या प्रोफेसर या एनी पर्सन कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में है, प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, आप अपने आसपास ही कोई जो है यूं ही 10 लोगों से बात कीजिएगा, पूछिएगा, वो 10 लोग फेसबुक अगर चलाते होंगे उनमें से 10 के 10 लोग फेसबुक पर एनसीटी का पेज, यूजीसी का पेज, सीबीएसई का पेज, इन सबको फॉलो शायद ही करते होंगे, नहीं करते होंगे। हो जाएंगे तो एक मिलेगा, बहुत रेयर केस में एक भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी। प्रॉब्लम यहाँ यही है कि हम जिस दुनिया में घुसे हैं, जिस दुनिया से हम कमाना चाहते हैं, जिस दुनिया को हमने अपना कर्तव्य बनाया है, हम उसी दुनिया से दूर होकर के दुनिया भर की चीजें, उनका फेसबुक खुलवा लीजिएगा तो वो मियाँ खलीफा को, तो वो क्या नाम है, जो भी जैसे ऐसे लोग हैं इस उल्टे सीधे टाइप के लोग, उनको जरूर फॉलो कर रहे होंगे, नेता को फॉलो कर रहे होंगे, किसी एक्टर को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन वो जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के लोगों को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। प्रॉब्लम यहाँ से है कि उनकी सोच में वो है ही नहीं। वो आए क्यों है इस फील्ड में? पैसा कमाने। सिर्फ उनका एम, उनका सपना टीचर बनना न था न है। वो टीचर सिर्फ इसलिए बनने आए हैं या बन गए हैं पैसे के कारण, कि पैसा यहाँ है। फिर ये अभी जैसे विंटर सेशन आएगा पार्लियामेंट का, तो तब तक तो हो जाएगा, फिर ये 19 दिसंबर तक एंड होगा विंटर। फरवरी में ड्राफ्ट आया था, आप जा करके खोलिएगा हाँ एनसीटी का जो है फेसबुक पेज, तो आप फेसबुक वहीं बना लीजिए, अपने नाम से बना लीजिए या ऐसे ही अंटेन किसी नाम से बना लीजिए, नया ईमेल आईडी बनाकर बना लीजिए, कोई फेक आईडी बना लीजिए जैसे भी, और उनसे फॉलो कर लीजिए एनसीटी को, यूजीसी को और अन्य को। तो एनसीटी का जाकर के आप चेक कीजिएगा,
फरवरी चले जाइएगा 2025 में, ठीक है, जनवरी फरवरी, वहाँ से आप देखिएगा तो जितने भी अपडेट्स हैं हर रोज वो डालते हैं कुछ ना कुछ। तो आपको सब नहीं देखने हैं, सिर्फ आपको फोकस करना है कि वो आईटीपी से संबंधित और ये ब्रिज कोर्स से संबंधित और ये एनसीटी जो गजट जो आया है 2025 में, इससे संबंधित क्या क्या अपडेट कब कब दिए हैं। और बहुत सारी जगहों पर ये जिक्र नहीं किया गया होगा कि ये इसी से रिलेटेड है, लेकिन वो कार्यक्रम जब आप वीडियो वगैरह देखेंगे, उनके फोटोज वगैरह देखे होंगे, हो सकता है वो ऊपर कैप्शन में न लिखे हों वो वर्ड, लेकिन जब आप देखेंगे तो उससे आपको मालूम जाए नहीं नहीं ये तो उसी से कनेक्टेड है, उसी से संबंधित कार्यक्रम है। तो फरवरी से लगातार इन्होंने हर महीने बहुत सारी चीजें की हैं, वो सारे अपडेट्स दिए हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि फरवरी में ड्राफ्ट आता है और ये कहते हैं 8 मार्च तक आम जनता को, 19 फरवरी के आसपास आया था और 8 मार्च तक का हमें यहाँ तक डेट याद आ रहा है। इन्होंने कहा था आम जनता से, शिक्षाविदों से, पूरे भारत के लोगों से कहा, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो या न हो, सबसे कहा कि आपको कुछ भी इसमें जो है सुझाव देना हो, कुछ भी आपको बदलाव इसमें समझ में आ रहा हो करने के लिए, कुछ भी आप कोई भी सजेशन आप जो है 8 मार्च तक का टाइम दे रहे हैं और ये प्रारूप है, ये ऐसे भेजना है पूरा। इन्होंने जो है अपील किया 8 मार्च तक जो है उसमें आए, और ये नहीं कि एक बार इन्होंने बताया कि इतने जो है सुझाव आए हैं, ये लगभग लगातार जो है जिस दिन ये ड्राफ्ट जारी हुआ उसके 1 हफ्ते बाद से लगातार अखबारों में यहाँ वहाँ न्यूज आ रहा था कि अब तक इतने सुझाव आए, अब इतने सुझाव आ चुके हैं, अब आज इतने हो गए। ये लगातार अपडेट दे रहे थे कि कितने सुझाव आ रहे हैं। आज अगर जितने गिनती में है तो आज का बता रहे हैं, फिर कल कितने हुए गिनती में वो भी बता रहे थे, एक भी दिन ये छोड़ नहीं रहे थे। तो वो सब आपको जाएंगे वहां मिलेगा, ढूंढेंगे तो अखबारों में भी आ रहा था उस समय, आप पुराना अखबार ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो इन्होंने पहले सुझाव मांगा। कोई भी चीज जब गवर्नमेंट करती है तो वो जारी करके जनता के सामने रखती है। कोई भी चीज संसद में पेश होता है तो पक्ष विपक्ष सबको वहां पर मौका दिया जाता है बोलने का, उसमें बदलाव के लिए या बहस करने का, चर्चा करने का, सब। ऐसे ही ये चीज जो है जनता के सामने रखा गया और सुझाव मांगा गया। आपको उस वक्त नहीं जानकारी रही होगी, ऐसे ही 99% से ज्यादा लोग सोए हुए थे, उनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने कभी सुझाव दिया ही नहीं। और अब जब बात होती है हमसे या कहीं पर, वो कमेंट करते हैं अरे ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। अब करके क्या करोगे भाई, कमेंट करके क्या करोगे, जब मांगा जाता तो सोए हुए थे। खैर, तो उस वक्त उन्होंने 8 मार्च तक मांगा था कि जो भी सुझाव वगैरह आए उस पर जब जब जो चीजें, जो कमेटी बनाई गई थी वो जो काम कर रहे थे, कितने सुझाव उसमें जो है ऐसे पाए गए जिन पर विचार करने योग्य था, कितने पर विचार किया गया, क्या क्या पॉइंट, ये सब एक एक दिन अखबार में, यहाँ वहाँ वेबसाइट पर, हर जगह वो बता रहे थे वो अब क्या कर रहे हैं। तो जो भी सुझाव आए थे उनका विचार विमर्श करके फिर फाइनल किया गया। फाइनल करने के बाद उन्होंने जो है एक्सपर्ट को बुलाना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने कार्यक्रम रखे भारत के अलग अलग राज्यों में। बड़ा बड़ा मंच सजाया गया और आप जाकर देखेंगे तो 26, 27, 28, 29 ये 4 तारीख, इन्हीं 4 तारीखों में कोई 2 तारीख तय होता था और उन 2 तारीखों में किसी न किसी राज्य में वो कार्यक्रम कर रहे थे और सबको बुला रहे थे। कभी यूजीसी के चेयरमैन को बुलाए हैं, कभी एनआईएस के चेयरमैन को बुलाए हैं, कभी अन्य किसी चेयरमैन को या अधिकारियों को बुलाए हैं, कभी एक साथ सबको बुलाए हैं। इस तरह से वो कई कार्यक्रम किए हैं कई राज्यों में। कभी कभी मीडिया वालों को बुलाकर कार्यक्रम किए। वो सारे फोटो वीडियो आपको सब मिल जाएंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर। वो कार्यक्रम किए हैं। कार्यक्रम करने के बाद फिर वो शिक्षा मंत्रालय को भेजे हैं। जब शिक्षा मंत्रालय को भेजे हैं तो भी उन्होंने बताया कि हम शिक्षा मंत्रालय को भेज रहे हैं। फिर शिक्षा मंत्रालय इनके साथ बैठ करके इस पर मीटिंग किया तो उसमें सुझाव दिया कि भैया एक बार आप फिर से इसकी समीक्षा कर लीजिए। तो उन्होंने फिर से अपडेट दिया कि शिक्षा मंत्रालय ने हमसे कहा है कि इस पर जो है समीक्षा करना है और समीक्षा करने के बाद विधि मंत्रालय को देना है। जब ये बात आई थी तो भी हमने स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में डाला था और बताया भी था कि शिक्षा मंत्रालय ने इनको बोला है समीक्षा करने के लिए और समीक्षा करके फिर विधि मंत्रालय को देने के लिए। विधि मंत्रालय समझ रहे हैं ना? जी जी। हाँ, तो ये वही विधि मंत्रालय, कानून मंत्रालय है जो नए कानून जहाँ कहीं जो कुछ बनाने होते हैं सब लोग अपना बना करके इन्हीं को देते हैं और ये फिर संसद में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। अब संसद में तो ऐसा नहीं ना कि एनसीटी के पास कोई चीज है वो एनसीटी लेकर के संसद में जाएगा, सीबीएसई को कुछ करना है तो सीबीएसई लेकर के जाएगा, ऐसा तो है नहीं हर कोई वहां पहुंच जाएगा। मिनिस्ट्री के थ्रू जाएगा सर। हाँ, तो वो जो मिनिस्ट्री बना है कानून मंत्रालय जो है, लॉ मिनिस्ट्री, हर चीज उसके पास जाता है। फिर उनके माध्यम से क्या करना है, कैसे करना है, कब संसद में प्रस्तुत करना है, कैसे बिल पास कराना है, सारी प्रक्रिया उनके द्वारा तय की जाती है और फिर उनके द्वारा किया है। तो जब शिक्षा मंत्रालय ने कहा
की समीक्षा कीजिए और फिर विधि मंत्रालय को दिए। उसी दिन समझ में आ गया था कि अब ये संसद से पास होने वाला है। तो ये बात हम लोग कर रहे हैं आज, ये हमें लगता है अगस्त लास्ट या नहीं सितंबर लास्ट के आसपास या अक्टूबर स्टार्टिंग की बात है ये। तो तब से अब तक काफी समय हो चुका है, वो विधि मंत्रालय को जा चुका होगा और संसद सत्र बैठने जा रहा है। जिस समय कहा गया कि जो है विधि मंत्रालय को भेज दीजिएगा, उसके बाद का ये पहला संसद सत्र बैठने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, हम आप उम्मीद कर ही सकते हैं, अभी तक गवर्नमेंट ने तो नहीं ओपनली कहीं बताया, लेकिन हम आप उम्मीद कर सकते हैं कि अभी 1 महीने 2 महीने पहले जो कहा गया है विधि मंत्रालय को दीजिए, तो विधि मंत्रालय को चला गया होगा। तो विधि मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर ली होगी, संसद सत्र बैठ ही रहा है इसे पास कराने का। फरवरी वाला तो बजट सत्र होगा, उसमें संभावना कम है और ज्यादा समय अब लेंगे नहीं, काफी लेट हो चुका है और सारी तैयारी तो हो ही चुकी है, कुछ बचा तो है नहीं। तो सर अगर फरवरी वाले में फेब वाले में ले जाएंगे तो फिर एक दिक्कत इनको एप्लीकेशन देने में भी तो आएगा नए इंस्टीट्यूट को। वही बातें कि जो नहीं एफिलिएशन वगैरह तो काम चल ही रहा है, 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर सारे जो है कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, वो एफिलिएशन वगैरह और अन्य सारी चीजें चल ही रही हैं। तो जो भी परिस्थितियां हैं, अभी हमने आपसे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन किए हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कभी हम जिस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, उन सबको देखते हुए समझते हुए हमारी जानकारी अनुसार और भी जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिले हैं, तो हमारी जानकारी यही है कि जो दिसंबर में 1 से 19 संसद का सत्र बैठने जा रहा है, इसी में बिल पेश होगा। बाई चांस मान लेते हैं, ऐसा होना नहीं है, हो जाएगा बिल पेश इसी में और संभावना ये है कि पहले हफ्ते में ही पेश हो जाएगा। ये भी है इन्फॉर्मेशन हमारे पास कि जो संसद का सत्र 1 से 19 को बैठ रहा है, इसमें संभावना है कि पहले हफ्ते में ही ये बिल रखे जाएंगे, क्योंकि बाद वाले बिल जो होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा चर्चा की जरूरत होती है, तो बाद में वो अक्सर वो सब रखे जाते हैं। शुरू में जो छोटे मोटे होते हैं, ये छोटा मोटा बिल है, ये बहुत बड़ा बिल नहीं है कि नहीं जो है कश्मीर से 370 हटाना है या इस तरह का कुछ ट्रिपल तलाक, इस तरह के बड़े मुद्दे नहीं है, ये छोटा सा है शिक्षा विभाग का। तो ये जो है 1 से 19 दिसंबर के बीच में जो संसद बैठ रहा है, उसमें जो दिसंबर का पहला सप्ताह होगा, उसी में बिल ये पास हो जाएगा और बिल पास हो करके फिर जाएगा राष्ट्रपति जी का साइन होने, और फिर राष्ट्रपति जी का जब साइन हो जाएगा उसके बाद जो है एनसीटी को साइन होकर के मिलेगा, तो एनसीटी अपनी तरफ से गजट जारी कर देगा। जिस दिन एनसीटी गजट जारी करेगा उस दिन से फिर जो है बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा और ये 99.99999% चांसेज हैं कि इसी संसद सत्र जो शीतकालीन बैठ रहा है, इसी में ये बिल पास होगा। बाई चांस अगर इसमें नहीं प्लान किया गया होगा या किसी कारण से नहीं हो पाएगा, तो फिर अगला जो संसद सत्र होगा उसमें उम्मीद की जा सकती है, लेकिन आना तो हर हाल में है, बन चुका है, तो वो इसी में ही होगा। ये आप मान के चलिए, 100% भी हम बोल सकते हैं, लेकिन अब वही वहाँ क्या तैयारी है क्या नहीं, जब तक वो ओपनली नहीं बताते हैं, तो 0.1% तो लेके चल ही सकते हैं ना कि नहीं बाई चांस हो सकता है कुछ और। तो आप जो है फेसबुक नहीं चलाते हैं तो नया आईडी बनाइए, चलाते हैं तो अपने ही आईडी से अब उनको फॉलो कीजिए जिस फील्ड में आपने क्या किया, बीएड बीटीसी क्या? मैंने सर बीएड किया है। बीएड कौन सा बीएड, 1 ईयर 2 ईयर? मेरा 2 ईयर बीएड है सर, 23 से 25 सेशन। 23 से 25 अभी हाल ही में किया है आपने? जी अभी मेरा फाइनल है। अच्छा, तो इसके पहले बीएड के पहले क्या कर रहे थे? मैंने सर मास्टर्स किया है। मास्टर्स की डिग्री लिए हैं और फिर उसके बाद बीएड कर रहे हैं। तो और आपका हाई स्कूल कौन सा ईयर है? मेरा हाई स्कूल से 2011 हाई स्कूल है, यानी हाई स्कूल में आप 10 5 15 लगभग 15-16 साल के रहे होंगे। हाँ। तो 2010-11 में, तो अभी 15, आपकी जो है नियर अबाउट 30 के आसपास, 25-30 के रेंज में। तो आपने जो है पीजी किया, पीजी के बाद फिर क्या कर रहे थे, बस बीएड किए या और भी कुछ किए बीच में? बीच में सर थोड़ा गैप ले लिया था, उसके बाद बीएड। तो ये गैप में क्या कुछ जॉब कर रहे थे, कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे क्या? प्रिपरेशन कर रहा था सर, मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, उस चक्कर में बन नहीं पाया। क्या चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे? एसएससी की सर। एसएससी की, अच्छा। एसएससी में किस चीज़ की? सीजीएल की सर, लेकिन सीजीएल की। अच्छा, मेरा ऐसा ही है नहीं, वहाँ पर तो भाई मैथ्स इंग्लिश ये सब तो जो है अच्छा तैयारी होना चाहिए। तो चलिए, आपने एसएससी की तैयारी किया है, तो जो मैथ यहाँ चाहिए जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही आपको, उससे बहुत ज़्यादा आपने तैयारी किया है। एसएससी सीजीएल का जो मैथ है
और यहाँ जो चाहे वो हम बात कर लें प्राइमरी वाले या जूनियर की भी बात कर लें, टेट या सी टेट, वहाँ कुछ भी नहीं है उसमें जो है मैथ में कुछ खास नहीं है। तो आपका साइंस बैकग्राउंड है, आप एसएससी की तैयारी किए हुए हैं। मास्टर्स किस में किया आपने? मैंने फिर उसका बीए किया था और फिर उसी में हिस्ट्री से मैंने मास्टर्स किया अपना। अच्छा, बी आपने किया है ग्रेजुएशन में? जी। तो एक अच्छा। चीज और, एक और हाँ। जैसे जब भी बीएड एलिजिबल नहीं था उसके लिए 2018 से पहले, तब भी यूपी में एक वैकेंसी आई थी जिसमें बीएड के थ्रू ही प्राइमरी के लिए टीचर्स लिए गए थे, फिर उनको वापस 6 महीने का डाइट पे कोर्स करा। आपने 2023 से 2025 में बीएड किया है। आपको जो भी लोग बीएड में मिले होंगे सामान्य तौर पर, आपसे वो सीनियर जो भी रहे होंगे 5 साल 10 साल के अंदर उन्होंने बीएड किया होगा आपसे पहले, वही मिले होंगे जनरली आपको। उससे पुराने लोग बहुत रेयर केस में आपको मिले होंगे, ठीक है। मिले भी होंगे तो कहीं टीचर वीचर होंगे तो वो दूसरी बातें कर रहे होंगे, लेकिन बीएड के बारे में इतना डिटेल में बात करने वाला नहीं मिला होगा। तो हम आपको बता दें कि जो बीएड कोर्स है ये तैयार जब किया गया था, ये जब पैदा हुआ था बोल रहे हैं, जब बीएड हर चीज कभी न कभी शुरुआत होती है ना, नहीं? तो जब बीएड पैदा हुआ था तो वो बीएड बनाया गया था टीजीटी के लिए, ठीक है। तो टीजीटी के लिए बना था, और जो प्राइमरी वगैरह होते हैं इनके लिए ये जो डिप्लोमा है, डीएलएड, बीटीसी, ये सब बनाए गए थे, ठीक है। तो पहले बीएड बहुत कम लोग करते थे, टीजीटी की तरफ बहुत कम लोग जाते थे, सरकारी नौकरी की तरफ भी बहुत कम लोग जाते थे, आज से 30 साल 40 साल पहले बहुत कम लोग। और शिक्षा के क्षेत्र में तो इंटर पास भी रख लिए जाते थे, ग्रेजुएट किए हुए लोग रख लिए जाते थे, बाद में टीचर ट्रेनिंग आया है, बाद में अन्य सारी चीजें हुई हैं। तो बीएड बहुत कम लोग करते थे, जनरली लोग प्राइमरी की भर्ती ज्यादा आती थी तो बीटीसी डीएलएड करते थे, ठीक है। तो मैंने खुद इसी चक्कर में किया था, क्योंकि जब तक एलिजिबल था और फिर एंट्रेंस वगैरह दिया तब तक एलिजिबल था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। हाँ हाँ, बता रहे हैं। तो आपने जब 2023 में एडमिशन लिया है तो उस समय बीएड एलिजिबल था प्राइमरी में, तो आपने कहीं से सुना समझा कि भाई बीएड करके जो है प्राइमरी में एलिजिबल हो जाएंगे, तो आपने बीएड करने के बारे में सोच लिया भाई प्राइमरी में भी हो जाएंगे, आगे भी देना होगा तो आगे भी टीजीटी पीटी भी दे लेंगे, तो यही सब देख करके आपने बीएड कर लिया। लेकिन बीएड के बारे में आपने इतिहास नहीं पता किया। तो बीएड जो था वो प्राइमरी के लिए था ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बनाया गया था टीजीटी के लिए। लेकिन बात करेंगे 1999-2000 की, उस समय कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि जो ये बीटीसी है, डीएलएड है, इस पर रोक लग जाता है, और रोक लगता है 10 साल के लिए, आने वाले 10 साल। अब सोचिए कि प्राइमरी में ही ज्यादा भर्ती आती है, वही ज्यादा भर्ती होना है, और वहाँ जो कोर्स चलता है वही 10 साल के लिए रोक लग गया, बंद हो गया, पढ़ाई ही नहीं होगी उसकी। फिर आपने बताया था ये अपने और वीडियोज में भी, लेकिन सर इसका रीजन क्या रहा होगा उस टाइम कि 10 साल के लिए बैन कर दिया? तो एग्जैक्टली इसका हमने भी नहीं सर्च किया ज़्यादा क्या है, चूंकि हम भी जब 2011 में हमारा बीएड कंप्लीट हुआ है, 2008-9 हमारा सेशन रहा है, डिग्री हाथ में 2011 में आई है, तो हम भी आपके तरह ही अनभिज्ञ थे बिल्कुल। वो अपने कॉलेज में गए, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीनियर्स कभी मिल गए, थोड़ा बहुत जान लिए कि पहले कैसे भर्ती होती थी, क्या होता था, या बीएड में एडमिशन से पहले किसी ने कुछ बता दिया कि बीएड कर लोगे तो ये टीचर जाओ। ऐसे ही जैसे आप लोग हैं ऐसे ही हम भी थे, हमें इतना इतिहास भूगोल इसके बीएड के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो पता चला कि अच्छा ये भर्ती निकली, आवेदन करती, फिर पता चला कि ये कोर्ट में चला गया। तो अब जाहिर सी बात है कि हम भी उसमें हैं तो वेट करेंगे तो कोई कुछ लिख रहा है फेसबुक पर, कोई कुछ डाल रहा है, अच्छा ये क्या है, अच्छा ये क्या होता है, अच्छा कोर्ट में गया है, अच्छा कहाँ, तब जाके पता चला कि भाई हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट के ऊपर डबल बेंच, ये सब भी नहीं उतना हम जानते थे। फिर पता चला अच्छा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। मतलब वहां जाने के बाद जब मुद्दे मतलब मैटर हम जब उसमें इन्वॉल्व हुए, तब ये चीजें धीरे धीरे पढ़ते हुए, लोगों का सुनते देखते ये सब जानना शुरू किए। तो जब जानना शुरू किए, समझना शुरू किए, तो कुछ बातें समझ में आती थी, कुछ नहीं आती थी। तो कभी इनका वीडियो देख रहे हैं, कभी उनका देख रहे हैं, अच्छा ये चीज बात कर रहे हैं लोग, ये फला वर्ष में आरटी एक्ट आया था, ये क्या है आरटी एक्ट। भाई पढ़े तो हैं, ऊपर ऊपर की चीजें पढ़े हैं, किताबों में एग्जाम के पर्पज से पढ़े हैं, इतना थोड़े पढ़े हैं कि कोर्ट कचहरी जब होगा तो वहां पर ये सब जो है बातें आएंगी तो वहां पर इसको समझना पड़ेगा। अब आया आरटी एक्ट सामने तो उसको समझ रहे हैं। फिर कभी सुनने में आया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अच्छा इसके पहले भी था राष्ट्रीय, अब पढ़े हैं बीएड में, लेकिन वो एग्जाम के पर्पज से पढ़े हैं, उतना ही रट्टा मारे जितना एग्जाम में आने वाला है और छाप दें बस। तो लेकिन अब जैसे जैसे हम इसमें इन्वॉल्व होते गए, तब इन सारी चीज़ जानना शुरू किए। तो इन्हीं चीज़ों के दौरान मेरी बात शुरू हुई, लोगों से बातचीत करना, पोस्ट वोस्ट हम लिखना शुरू किए, जो जो चीज़ें हम समझते थे। नेता लोग तो अपनी भाषा में लिखते हैं, उनको तो नेतागिरी करना है, उनको तो पैसा लूटना है, तो वो अपने तरीके से गुमराह करने वाले पोस्ट लिखते थे। लेकिन जब 4 नेता लिख रहे हैं कि आज कोर्ट में सुनवाई हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन चारों की बातें मैच नहीं कर रही हैं, इसका मतलब है कि चारों झूठ बोल रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम समझना शुरू किए, सब झूठ बोल रहे हैं, तो हम
फिर सच क्या है वो खोजने की कोशिश की। तो खोजते 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 ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमें समझ में आई, तो वो हम फेसबुक को लिखना शुरू किए। जब फेसबुक लिखना शुरू किए तो लोग मेरा पढ़ना शुरू किए, लोग पढ़ने लगे तो हमें जानने लगे, उनको लगा कि नहीं ये भी जो कह रहे हैं। तो धीरे धीरे जो लोग बराबर पढ़ रहे थे तो उनको ट्रस्ट होने लगा। तो जब लोग ट्रस्ट करने लगे तो फोन करने लगे, उनसे फोन पे बातचीत होने लगी। तो बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं जो हमारे साथ के हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी करने जा रहे हैं बीएड बीटीसी कुछ, तो वो सलाह के लिए फोन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पुराना, सर जी आपने इसके बारे में डाला है, हम 2004 वाले हैं। तो भैया 2004 का हम क्या जाने, हम तो भाई खुद ही 2008 में बीएड करने गए। लेकिन खैर फोन किया है अगला व्यक्ति, हमसे सीनियर है, तो बातचीत हुई। अच्छा अच्छा आप 2004 वाले हैं, तो उन्हीं से हमने 4 सवाल उल्टा कर लिया। अच्छा ये कब आई थी भर्ती, किसका कार्यकाल था उस वक्त, कितने सीट थे, क्या होता था। ऐसे ही लोगों से बातचीत होने लगी, पुराने लोगों से। तो पुराने लोगों से बातचीत के दौरान ही बहुत सारी चीजें पता चली। तो उन्हीं लोगों में से किसी ने हमें एक्सप्लेन किया, तो ये बताया कि 10 साल रोक लगी थी। तो हमें इसके बारे में पता चला कि जो है 10 साल रोक लगा था, ऐसा ऐसा था। लेकिन क्यों लगा था, क्या लगा था, आज तक न किसी ने बताया, न हम जाकर के रिसर्च किए, क्योंकि इसको खोज करके भी हम जो है इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं। आज पहली बार आपने सवाल किया है, नहीं तो आज तक हम इतना बताए हैं लोगों को, तो किसी ने ये पलट कर सवाल भी नहीं किया कि आखिर क्यों रोक लगा था। और ये इस सवाल जो है मेरे मन में तो आया कई बार, लेकिन हम कभी इतना इंटरेस्ट नहीं लिए कि जिसका आंसर ढूंढे आज तक, तो हमने ढूंढा नहीं कभी। तो 10 साल रोक लगी थी। आपने जो सवाल किया है कि जो बीएड वालों को लिया गया है, उस पर आते हैं। तो 2010 में ये जो रोक लगी थी वो खत्म हो रहा था, 10 साल पूरे हो रहे थे। और 10 साल पूरा मतलब 2011 आ जाएगा। और 2011 में पहली बार टीटी परीक्षा हुआ था, सीटेट हुआ था। और जो 2011 में टेट सीटेट दिए थे उसमें बीएड वालों को कहा गया था भैया वैसे तो आप एलिजिबल नहीं हो अब, लेकिन ये पहला और आखिरी मौका आपको दिया जा रहा है, इसमें आपको बैठने दिया जा रहा है। तो जो 2011 में टेट या सीटेट जहाँ कहीं हुए, बीएड वाले उसमें एलिजिबल किए गए और उन लोगों ने वो टेट सीटेट पास किया, चाहे जितनी संख्या में पास किया। अच्छी खासी संख्या बीएड वालों की थी, तो बीएड वाले ही ज्यादा पास किए थे। अब उसके बाद जो है बीएड वालों को प्राइमरी के लिए जो है एलिजिबल नहीं थे, तो वो नहीं दे पा रहे थे। अब आ गया बीटीसी डीएलएड। क्योंकि बीटीसी डीएलएड जो है वो 2 साल का कोर्स है, 2 साल अभी लगेंगे लोगों को उस पढ़ाई को पूरा करके मार्केट में आना, टेट सीटेट देना, पास करना। तो आगे जो भर्तियां आई उसके लिए जो है एनसीटी से अप्रूवल वगैरह लिया गया कि भाई 2011 वाले तो पास हैं ही टेट सीटेट, तो वो जब पास हैं तो ठीक है, हम बाद वालों को तो नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन 2011 में एलिजिबल किया गया था तो उनको तो जो है हमको लेने का मौका दिया ही जाए। तो एनसीटी ने इस पर अप्रूवल दे दिया था। तो उसके बाद जो भी भर्तियां निकली हैं केवीएस की, एनवीएस की या जहाँ कहीं, तो 2011 में जो टेट सीटेट पास बीएड वाले थे उनको आगे भी मौके मिलते रहे 2018 से पहले। वही आप जो पूछ रहे हैं, क्लियर हुआ? चलिए, तो अभी आपने हाल ही में 2023-25 में किया है। अभी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, बहुत सारे सवाल होंगे। धीरे 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 पीछे का चूंकि इतना उलझा हुआ है अतीत शिक्षा के क्षेत्र का, और इसीलिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया तो उस कोर्ट ऑर्डर को जब पढ़ेंगे आप, शिक्षा मित्र वाला मैटर और 72,000 भर्ती वाला, उसमें कोर्ट ने साफ कहा है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, कि भाई आप लोग ये जो नियमावली वगैरह बनाए हैं समय समय पर, तो जैसे जैसे जरूरत हुई आप लोगों ने बना तो दिया, लेकिन ये नहीं ध्यान दिया कि पहले के क्या नियम है और आप नया नियम बना दिया, दोनों आपस में टकरा रहे हैं। और इसी कारण से हर राज्य से जो है हाई कोर्ट से हो करके हमारे पास मुद्दे आ रहे हैं। तो 2017 का जब ऑर्डर पढ़ेंगे उसमें कोर्ट ने ये चीज एक्सप्लेन करते हुए गवर्नमेंट को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द एक नई नियमावली तैयार करें, एक नई नीति बनाएं और एक कॉमन नीति बनाएं जो पूरे देश में लागू हो, और जो ये विवाद आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से ये न आने पाए। 2017 का ये ऑर्डर है। और फिर आप देखिए 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आता है मसौदा, 2020 में फाइनली उस पर भी सुझाव लेकर के 1 साल सुझाव मांगा गया था जब 2019 में ड्राफ्ट आया था उसका, तो फिर सुझाव लेकर के उसको 2020 में फाइनल करके लागू किया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, गवर्नमेंट भी प्लान कर रही थी, पहले से लग चुकी थी इस काम में, कोर्ट से भी कहलवा दिया ये बात। तो कोर्ट ऑर्डर जो आया उसमें ही कहा गया कि भाई अलग अलग राज्यों से विवाद जो आ रहा है, तो अब जो चीजें बनाई जा रही हैं कॉमन बनाई जा रही हैं, पूरे भारत में एक समान नीति। तो ये जो कोर्सेज होंगे 4 साल के, 2 साल के, 1 साल के बीएड, ये 3 ही कोर्स होंगे। इनमें जो है अलग अलग लेवल के लिए ब्रिज कोर्स अलग अलग बनाया गया है, और नया पुराना इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसने पहले किया किसने बाद में किया,
सबको बराबर वैल्यू दिया गया है। और जैसे 2018 में बजट जारी होने के बाद सारे लोग एलिजिबल थे, आगे वाले पीछे वाले या जो नया कर रहा था वो सब वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम। बस थोड़ा बहुत जो है क्योंकि नया आ रहा है तो हो सकता है कोई नई बात जो है वो सामने उसमें लिखी हुई है जो कुछ चीजें अप्लाई हो तो थोड़ा अंतर उससे देखने को मिले, नहीं तो है सब कुछ सेम ही, वही 2018 वाला है। उसमें हुआ ही क्या था 2018 वाले में, हुआ बस यही था ना कि एक कमेटी बनाना था एक्सपर्ट का, और कमेटी बना करके कमेटी के सलाह से आगे बढ़ना था, और यही काम छूट गया था जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में रद्द किया। जो 2018 में बजट आया था उसमें भी तो ये था ना कि जो लोग बीएड करके प्राइमरी में जाएंगे उनको ब्रिज कोर्स उनको करना ही होगा। हाँ, 2 साल के अंदर। जी, बट उसमें कोई ब्रिज कोर्स था नहीं तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने फिर हटा ही दिया बिल्कुल बीएड को। नहीं, ये आप जो बोल रहे हैं ये जो है आपने जहाँ से भी सुना या समझा ये गलत है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गजट रद्द किया सिर्फ एक कारण से रद्द किया है। आप ऑर्डर पढ़ लीजिएगा, अगर आपको कोई और कारण मिल जाए तो हमें दिखाइएगा, हमने तो पढ़ा है उसमें सिर्फ एक कारण। देखिए कोर्ट ऑर्डर पढ़िएगा तो उसको पढ़ने का तरीका हम आपको एक बार हो सकता आप जानते भी हों, फिर से बता दे रहे हैं। जब भी कोई कोर्ट ऑर्डर आता है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, तो वो 1, 2, 4 पेज का जनरली नहीं देखने को मिलता है। वो जनरली होता है 50 पेज का, 100 पेज का, 200 पेज का, ऐसे होते हैं। तो ये जो ऑर्डर आया है आप इसको पढ़िएगा, तो कोई भी ऑर्डर पढ़िएगा तो उसमें पहले सबसे ऊपर जिक्र होता है पार्टी कौन कौन है, मुद्दा क्या है, मैटर क्या है, कहाँ से आया है, ये सब बातें ऊपर होती हैं सबसे। उसके बाद केस जब चला है तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ साल चला होगा। तो उस दौरान जितने पक्ष रहे विपक्ष रहे सबने अपनी अपनी बात रखी होगी, वो बातें भी उसमें लिखी जाती हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है उन्हीं को पढ़ करके कहते हैं देखिए कोर्ट ऑर्डर में तो ऐसा लिखा है। नहीं भाई, आपके वकील ने वो बात बोला है तो उसका जिक्र किया गया है कि फला के वकील ने ये बात बोला है, ये नहीं कहा जा रहा है कि ऐसा होना है। एक सेकंड और सर, तो एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था सर, जैसे आप बताते हो ना, तो उसमें लिखा है कि एक्सपर्ट कमेटी मीटिंग नहीं है, इस वजह से रद्द किया गया। उसमें एक में दिखाया गया कि जो उसमें बोला गया है कि आप बीएड वालों को एक्स्ट्रा मौके देना चाहते हैं, सिर्फ इस इंटेंशन से आपने बीएड को प्राइमरी के लिए एलिजिबल किया, अदरवाइज कोई दूसरा रीजन बनता नहीं है। ये किसी यूट्यूबर ने जो है एक्सप्लेन किया था, आप उसकी बात कर रहे हैं? चलिए आप उनका भी छोड़ दीजिए बात, मेरा भी छोड़ दीजिए। आप खुद डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़िएगा और फिर खुद आप चेक कर लीजिएगा कि उसमें क्या लिखा है एक्चुअली, और हम तो बता ही रहे हैं अभी, और आप खुद पढ़ लीजिएगा। जब भी कोई चीज़ वेरीफाई करना होगा कि बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर सही दिया कि नहीं दिया, जब आप कॉपी चेक करेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे बच्चे की कॉपी चेक करेंगे, नहीं, आप खुद जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, या बुक में सॉल्व किया है तो उससे उसको मैच कराएंगे आंसर को। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि एक बच्चे कॉपी चेक करना है, चलो दूसरे बच्चे की कॉपी भी उठा ले तो उसी में, क्या पता दोनों ने गलत किया हो तो सकता है कि नहीं? बिल्कुल सर। हाँ, तो हो सकता है हम गलत हो सकता है आप जिनकी बात कर रहे हो वो गलत हो, तो हमें भी छोड़ दीजिए, उनको भी छोड़ दीजिए। कोर्ट का ऑर्डर तो वही है, वो बदलने वाला नहीं है। बिल्कुल सर। तो उससे आप जब भी वेरीफाई करना हो तो जो प्रमाणिक चीज है जिसकी बात हो रही है उसी को उठा लिया जाए, तो आप कोर्ट ऑर्डर उठा पढ़ लीजिएगा। तो हम बता रहे थे आपको कि उसमें बीच में जो होता है वो ये होता है कि डीएलएड का वकील आया है तो उन्होंने क्या कहा, बीएड का वकील आया तो उन्होंने क्या कहा, एनसीटी को बुलाया गया तो उन्होंने क्या कहा, वो सारी चीजें जिक्र की जाती हैं। अगर कोई बंदा उसको पढ़ रहा है और पढ़ते वक्त ये ध्यान नहीं देगा कि ये जिक्र किया जा रहा है कि इन्होंने फलाने ये बात रखी, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, समझ लेते हैं कि नहीं ये तो बात कोर्ट कह रही है। नहीं, वो कोर्ट नहीं कह रही है, वो जो पक्ष विपक्ष हैं वो लोग जो कह रहे थे तो कोर्ट उसका जिक्र कर रही है कि ये बातें कोर्ट के सामने रखी गई हैं, इसलिए वो बात लिखी जाती है। और फिर जब सारी चर्चा हो जाती है तो फिर लास्ट में कोर्ट अपना व्यू देता है पहले कि मेरे सामने ऐसा आया वैसा आया, ये नियम है, ऐसा है वैसा है, वो सारी बातें वो बताते हैं। और फिर फाइनली एकदम लास्ट में वो बताते हैं कि करना क्या है, यानी हमारा डिसीजन क्या है। तो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बताया कि जो प्रोसेस है गजट जारी करने का, उस प्रोसेस में एक स्टेप है कि एक्सपर्ट कमेटी बनाना, उनकी राय लेना और राय लेकर के तब आगे बढ़ना, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि कुछ मतलब ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ ही होगा, ऐसा एज्यूम किया जा सकता है, माना जा सकता है, सोचा जा सकता है, या ऐसी संभावना भी हो सकती है कि किसी विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये चीजें की गई हो, ऐसा हो सकता है। वो कोर्ट अपना व्यू दे रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये स्टेज छोड़ दिया गया हो जानबूझ करके,
कुछ ऐसा हो, वो अपना व्यू दे रहे हैं कि जो बातें मेरे सामने है उससे हमें क्या फील हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। वो ये नहीं कह रहा ऐसा हुआ ही है, वो अपना व्यू दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिर फाइनली लास्ट में वो कहते हैं, चाहे जो भी हुआ हो, फाइनली लास्ट में वो कहते हैं कि एक्सपर्ट कमेटी ये मैंडेटरी है, ये नियम का हिस्सा है, ये होना ही चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ, कमेटी नहीं बनाई गई। तो कमेटी न बनाए जाने के कारण इस गजट को हम रद्द करते हैं। इतनी ही बात उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने आगे कहीं नहीं लिखा कि एनसीटी को नया गजट बनाना है, नहीं बनाना है, वो बना सकती है, नहीं बना सकती है, बीएड एलिजिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, इन सब का जिक्र उन्होंने कहीं नहीं किया। बस उन्होंने लास्ट में एक ही बात कहा कि एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई गई, ये नियम का हिस्सा था, ये जो कि पूरा नहीं किया गया है, इस कारण से इस गजट को हम रद्द करते हैं। अब जब उन्होंने रद्द कर दिया तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर हम मैराथन में दौड़ रहे हैं और हम जो है सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, हम फर्स्ट नहीं आ पाए, तो जो है जो जज थे उन्होंने घोषित कर दिया कि भाई ये विनर नहीं है, ये फर्स्ट नहीं है। तो अब हमें अगर विनर बनना है तो हम अगली बार फिर प्रयास कर सकते हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि इस बार नहीं आए तो तुम अगली बार नहीं शामिल हो सकते। अगर नियम के तहत हम हैं, अगली बार फिर ऐसा तो एनसीटी के पास सारे जो है अधिकार हैं, सारे पावर हैं, तो उनका प्रयोग करते हुए एनसीटी आगे काम कर रही है। तो थोड़ा ना डिसाइड करेगा, ये तो एनसीटी का काम है डिसाइड करने का। हाँ, तो अब एनसीटी जो है क्या करना है क्या नहीं करना, वो गजट रद्द हो गया, तो अब एनसीटी को जो है आगे क्या करना है वो सब एनसीटी ने डिसाइड करते हुए आगे वो बढ़ करके वो सारा काम कंप्लीट कर लिए हैं। और जितनी भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जितना भी इफ बट जिसके भी मन में आ रहा है, ये सारे सवाल जिस दिन अखबार के मोटे मोटे हेडिंग आ जाएंगे ना कि जो है एनसीटी ने ये गजट जारी किया, बीएड प्राइमरी में वैलिड या बीएड वाले इस लेवल पर शिक्षक बन सकते हैं, ये टेट सी टेट दे सकते हैं, जिस दिन ये अखबार में आ जाएगा उस दिन जो बीएड वाला, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो बहरा हो, चाहे वो गूंगा हो, या उनके घर वाले रिश्तेदार, या जिनके दूर दूर तक कोई भी बीएड किया ही नहीं है, उनका नाता नहीं है, लेकिन अखबार पढ़ते हैं, टीवी न्यूज देखते हैं, चाहे वो अंधे गूंगे बहरे ही क्यों ना हो, उस दिन किसी को इस वोट का मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब मीडिया में बोलने लगते हैं हर जगह, हर चीज जो चीज हो चुका है, तो उसको लोग जो है हर जगह चर्चा कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। और ह्यूमन नेचर है, एक झूठ को अगर सब बोलना कुछ शुरू कर देना तो लोग उसी को सच मान लेंगे। और लेकिन एक सच कोई नहीं बोल रहा हो तो उस सच को भी सच मानने से लोग जो है खतराएंगे। क्यों? क्योंकि उनको डाउट होता है भाई या तो आप कह रहे हैं ना और कोई तो कह ही नहीं रहा है। तो यही वर्ल्ड के साथ आ रही है, क्योंकि एक आपका ही चैनल है जो कह रहा है कि आएगा, बाकी सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और एक तो सर इतने कुछ लोग इतने महान हैं जिन्हें लगता है कि जो आईटीईपी है वो पता नहीं कौन सा स्पेशल बीएड है, जो ही सब आईटीईपी जो इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएड का 2 वर्ष वाले करेंगे ग्रेजुएशन करके, सेम बीएड उनका होगा, सेम 1 साल वाले का होगा, बट उनको लगता है कि सिर्फ आईटीईपी है जो मिरेकल है जो सब कुछ करेगा। आप जो है 11 अगस्त 2023 उसके 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन बाद के या 1 हफ्ते बाद के वीडियो उठा करके देखिए, मेरे भी और अन्य लोगों के भी, जब कोर्ट ऑर्डर आया था जिस दिन, और जिस दिन फिर फाइनली कोर्ट ऑर्डर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आ गया था, आप सबके वीडियो उठाकर उस समय का देखिएगा, मेरा भी देखिएगा। हम जो भी बातें आज बोल रहे हैं सेम बातें हम तब भी बोल रहे थे। बस ये था कि उस वक्त एनसीटी अधिनियम वगैरह नहीं आया था, हमें नहीं पता था एग्जैक्टली अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम इसी तरह की बातें तब भी कर रहे थे। कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है, कैसे है, क्या है, सेम आपको वही वर्ड्स मिलेंगे जो आज हम बोल रहे हैं। लेकिन आप उन लोगों के वीडियो देखेंगे तो वो उस वक्त कुछ लोग तो यहाँ तक कह दे कि कभी भी एनसीटी के पास अधिकार ही नहीं है, इतना तक घोषणा की हमने देखा है वीडियो। वो कभी एनसीटी तो अब अधिकार ही नहीं है, ये होगा वो, पता नहीं क्या क्या बग डाले हैं। खैर, तो उस वक्त तो वो कुछ और बातें कर रहे थे। फिर जैसे अभी हाल फिलहाल में 1-2 बार अखबारों में कुछ न्यूज आए हैं तो उनकी भाषा बदल गई है और आगे भी बदलेगी भाषा। और जो यूट्यूबर्स हैं, ज्यादातर जो यूट्यूब वाले हैं जो इस फील्ड में शिक्षा की बात कर ले, शिक्षा क्षेत्र में, तो मेरे चैनल को छोड़ दें तो हमें लगता है कि शायद ही कोई ऐसा चैनल ढूंढने को मिलेगा जो शिक्षा क्षेत्र की बात करता हो और वो कोई कोचिंग वोचिंग न चलाता हो। जरूर वो कोई कोचिंग वोचिंग चलाता होगा, यूट्यूब चैनल उसका उसी से संबंधित होगा। तो अब जब हम मान लिए हम ही हैं, हमारा कोचिंग चलता है, हम टेट और सीटेट का बैच चलाते हैं, ठीक जी। जब बीएड भी एलिजिबल था, बीटीसी भी था, डीएलएड भी था,
तो हम तो सबकी बात करेंगे ताकि सारे लोग मेरे कोचिंग में आए, सारे लोग मेरा वीडियो देखें, है ना। और जिस दिन कोई चीज नियम बदल गया तो हम उस बात को बोलने से कतराएंगे कि जो मेरे पास आने वाले हैं पढ़ने वाले, उनको कोई चीज खराब लग जाए वो मेरे पास ना आए। तो अब जो कि वो पढ़ चुके हैं कि बीएड एलिजिबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनके वीडियो टेट सीटेट प्राइमरी का देने के लिए बीएड वाले तो नहीं देखने वाले हैं, तो वो दे ही नहीं सकते। तो वो ऐसी बातें बोलते हैं, घुमा घुमा के बोलते हैं, जानबूझ करके बोलते हैं ये लोग कि जो है उनको खुश कर सकें, जो उनका चैनल देख रहे हैं, और वो खुश होकर के, जो झूठ होता है ना वो बड़ा ही संतुष्टि देता है, अल्पकालिक होता है लेकिन बहुत ही सुकून देता है झूठ। तो वो झूठ परोस रहे हैं। और बीएड कर रहे हैं, बीटीसी डीएलएड जो इस तरह के लोग हैं जो प्राइमरी का टेट सीटेट जो फॉर्म भर रहे हैं या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें वो जानबूझ कर बोल रहे हैं। वो जानते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो झूठ है, मनगढ़ंत है, हम उसमें ऐड कर दे रहे हैं, हम उसको गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, उनकी भी मजबूरी है भाई, दुकान चलाना है। मेरा क्या है, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमें अपना यूट्यूब चैनल पे कोई कोर्स बेचना है या मेरा कोई कोचिंग है वहाँ बच्चे कम हो जाएंगे, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरा वीडियो जिसको देखना हो देखे, ना देखना हो ना देखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम जो है, हमने जो देखा है, हमने जो पढ़ा है, जो हमारी समझ में है, जो हमारी जानकारी में है, जैसे है हम वैसे ही बोल रहे हैं। अब आपको अच्छा लगे खराब लगे वो आप अपने तरीके से देख लीजिए। हमारा सीधा सा फंडा रहता है। मेरे पास डीएलएड वाला फोन करेगा तो भी हम यही कहानी सुनाएंगे, भले उसको अच्छा न लगे कि ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, जो है वो है वही तो बोलेंगे, चाहे बीएड वाला फोन करे चाहे डीएलएड वाला फोन करे। तो आपने बीएड किया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आप खोल कर पढ़ेंगे, उसमें बीएड के अलावा कोई और कोर्स का जिक्र मिल जाए तो हमें बताइएगा। और एनपीटीईएल 2030 के बाद से तो इन्हें बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा डिप्लोमा को, बाकी 26 से टिपर डाउन करेंगे, थोड़ा कम करते जाएंगे। एनसीटी साफ कहता है कि डिग्री होंगे डिप्लोमा नहीं होंगे। तो डिप्लोमा उन्होंने बंद करने का प्रोसेस या फार्मूला भी बताया है कि ये जो चल रहा है कि एक तरफ हम बीटेक भी चला रहे हैं, दूसरी तरफ आईटीआई और इस तरह का कोर्सेज भी चला रहे हैं, एक तरफ हम जो है एमबीए चला रहे हैं, दूसरी तरफ हम पीजीडीएम चला रहे हैं, एक तरफ हम बीएड चला रहे हैं, दूसरी तरफ हम डीएलएड चला रहे हैं। ये क्या है भाई कि आप डिग्री भी चला रहे हैं, डिप्लोमा भी चला रहे हैं और सेम कोर्सेज हैं, दोनों ड्यूरेशन भी सेम रख दे रहे हैं। तो उसमें कहा गया है कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि डिग्री रहेगा, डिप्लोमा सारे बंद किए जाएंगे। तो क्या अब यहाँ सवाल उठता है क्या डिप्लोमा होगा ही नहीं, उसमें इसका भी आगे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कोई कोर्स 4 साल का है, कोई बंदा मान लीजिए इंटर के बाद गया बीटेक में एडमिशन ले लिया, 4 साल का है, और मान लीजिए भगवान न करे कभी किसी के साथ जो है कुछ गलत हो, ये हम एग्जांपल सिर्फ यूं ही ले रहे हैं समझाने के लिए, उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि बीटेक में एडमिशन लिया, पहले साल 1 साल कंप्लीट हुआ, फिर वो दूसरा साल करने गया, इत्तेफाक से मान लेते हैं उसकी फैमिली में कोई घटना हो गई या कोई उसके साथ घटना हो गई या कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई कि वो अब आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो क्या 1 साल का उसने जो बीटेक किया है अब वो बेकार, क्योंकि 4 साल का कोर्स है तो 3 साल और तो अभी अधूरे रह गए, तो क्या वो बेकार हो गया? नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो जो 1 साल का कोर्स उसने कंप्लीट कर लिया है वो 1 साल का डिप्लोमा माना जाएगा। अगर कोई इसी तरह सेम कंडीशन 2 साल के बाद होती है तो उसका 2 साल का डिप्लोमा माना जाएगा। अगर कोई 3 साल के बाद ऐसा होता है तो 3 साल का डिप्लोमा, मतलब कि जितना भी किया है वो डिप्लोमा मान लिया जाएगा। और फिर फ्यूचर में वो अगर उसे कंप्लीट करके पूरा कर लेता है 4 साल चाहे लगातार कर ले चाहे गैप करके कर ले, 4 साल पूरा करने के बाद या 3 साल का कोर्स है तो 3 साल पूरा करने के बाद जिस दिन वो पूरा कर लेगा अब उसके पास डिग्री हो जाएगी। बात समझे? तो वही चीज जो अब तक लोगों को गुमराह करके रखा गया, अलग अलग कोर्सेज में फंसाया जा रहा है, यहाँ लूटा जा रहा है। एक ही व्यक्ति डिग्री भी कर रहा है डिप्लोमा भी कर रहा है, पैसा एक तरह से लूटा ही जा रहा है, लोगों से बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसी को सुदृढ़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, गवर्नमेंट ने भी वही किया है। सबसे ज्यादा तो सर ये इसी में हो रहा है, बीएड बीटीसी में, बीएड डीएलएड। तो ये जो 4 साल का वहाँ पर कोर्स आया है वो इसलिए आया है कि इंटर के बाद प्रोफेशनल हम तैयार कर सकें। फोकस रहेगा कि अब जो है टीचर्स जो बने वो 4 साल, देखिए इस वक्त जहाँ कहीं भी चर्चा चली ज्यादा आईटीपी की चल रही है। आज से 5 साल या 10 साल बाद बीएड 1 ईयर 2 ईयर बहुत कम लोग कर रहे होंगे, ज्यादातर लोग जो है इंटर के बाद तैयारी करेंगे, नहीं ये टीचर वाली नौकरी के लिए हमें जाना है। जैसे आज लोग करते हैं ना, इंटर में गए
क्या बनना है भाई, इंजीनियरिंग करना, बीटेक करेंगे, क्या करना है भाई, बीफार्म करेंगे, 5 साल का डॉक्टरी का जो भी अलग अलग कोर्सेज हैं जो, वो सब की बात करते हैं लोग, यानी इंटर के बाद ही कर रहे हैं या इंटर में जाते ही करना शुरू कर दे रहे हैं। ऐसे ही आने वाले टाइम में बीएड को, यानी टीचिंग प्रोफेशन को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया जा रहा है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ प्रोफेशनल हमें तैयार करने हैं। तो प्रोफेशनल कोई 1 साल की डिग्री लेकर के आ रहा है तो वो इसलिए नहीं करके आ रहा है कि उसे टीचर बनना, वो इसलिए करके आ रहा है उसके सामने ऑप्शन नहीं बचा है। कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई बीसीएस की तैयारी कर रहा है, चलो भाई एक बड़ा कॉलेज है वहाँ अटेंडेंस का कोई लफड़ा नहीं है, वहाँ अटेंडेंस लग जाएगा, चलो बीएड की डिग्री ले लेते हैं। ज्यादातर 90% से ज्यादा लोग, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड किया हो, ज्यादातर लोग इसी मानसिकता के साथ ये कोर्स किए हैं, चाहे वो क्लास किए हो न किए हो। लेकिन मानसिकता ये है कि चलो भाई, जैसे एलएलबी की बात होती है, कोई कुछ नहीं कर पाता तो एलएलबी कर लेता है, कुछ नहीं तो दलाली का काम कर लेगा, कचहरी में बैठने लगेगा। हाँ भैया क्या बनवाना है, एफिडेविट बनवाना है, आधार हमें संशोधन करवाना है, निवास बनवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है। कोई काम तहसील में हो रहा है, कोई काम कहीं हो रहा है, जाने को हर व्यक्ति जाके करा सकता है, खुद ही करा सकता है। लेकिन ज्यादातर वकील क्या करते हैं, ला भाई 500 रुपए दो, ये काम हम करा के दे देंगे। अब वो यहाँ वहाँ दौड़ करके उनका काम करा दिए, फीस है सरकारी की जो है 60 रुपए 70 रुपए, वो ले लिए 500 रुपए और उनको हाथ में करा के दे दिए। तो ज्यादातर वकील क्या वकालत कर रहे हैं? नहीं, दलाली कर रहे हैं। तो अब ये काम करके लोगों को इनकम हो ही जाता है ठीक ठाक, तो वो लोग जो है इस तरह से इनकम कर लेते हैं। तो मैक्सिमम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हम उसमें एलएलबी के साथ साथ एक और प्रोफेशन को जोड़ देते हैं, वो टीचिंग में आ जाते हैं। आप जब टीचिंग को गहराई से देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर को देख लीजिए, जो पढ़ा रहे हैं या जो बीएड बीटीसी डीएलएड किए हैं या जो सहायक अध्यापक बन चुके हैं, आज जब गहराई से जाकर के सबके जो है अतीत को खंगालेंगे, समझेंगे उनकी मानसिकता को, हर चीज को, तो आपको ये समझ में आएगा कि जब कोई ऑप्शन नहीं मिला तो वो या तो इधर आए हैं, या तो वो कहीं से सुन लिए हैं कि इससे आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाती है और सरकारी नौकरी में इतना वेतन होता है, इन सब सोच के साथ आए। ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं मिला तब आप आ गए इधर, या किसी ने बता दिया कि यहाँ पर सरकारी नौकरी आसान है, ठीक है आ गए। लेकिन आने के बाद जब आप इस फील्ड में आ गए, अब सोच को तरीके से डेवलप तो कीजिए, इस फील्ड लायक इंफॉर्मेशन उतने तो रखिए, अपडेट तो रहिए, लेकिन वो भी नहीं कर रहे लोग कि अपने आप को जो है इसी फील्ड के अकॉर्डिंग हम जो है ढाल लें, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत लंबी बात हो गई है, काफी एक चीज सर लास्ट चीज पॉइंट पर जो है डिस्कशन हो गया। सर एक चीज और बताइए सर लास्ट, मैंने एक और चैनल है सर जिनसे मैंने सुना था कि यूपी गवर्नमेंट ने एनसीटी को लेटर लिखा है कि एटलीस्ट हमको हमारे राज्य में बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल करने के लिए परमिशन दी है, एटलीस्ट मतलब यूपी में। कब लिखा लेटर? अभी सर मैं आपको उन चैनल का भी नाम बता सकता हूँ, आराध्या न्यूज एंड सार्थक गवर्नमेंट न्यूज करके एक चैनल है, दो, तो शायद दोनों भाई ही हैं दोनों, तो उन्होंने ऐसा कहा। फर्जी बातें हैं। अगर ऐसा लेटर जारी भी हुआ है तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि लोगों को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती हैं। जैसे अभी योगी जी ने मन से आकर के बोला कि हम शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। हमने उस दिन ही कहा, जिस दिन ये स्टेटमेंट आया योगी जी का, उस दिन का भी आप मेरा ऑडियो सुन लेंगे, उस दिन ही हमने कहा, जो कि योगी जी बोल रहे हैं भाई, एक जो है एक राज्य का सीएम बोल रहा है और हम कह रहे हैं कि नहीं वो बात गलत है, नहीं होगा। और देखिए आज तक नहीं हुआ। एक सीएम बोल रहा है, उसके सीएम के जो है जिस दिन बोले और उसी दिन कोई चैलेंज कर दे, हमें लगता है आपको ढूंढने से ऐसा कोई जल्दी मिलने वाला है। हम उसी दिन बोले कि नहीं बढ़ेगा मानदेय, और आज आप बात कर रहे हैं हमसे, बताइए बढ़ा हो मानदेय? तो नहीं बढ़ा है। तो देखिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे आप भी खेले होंगे कभी न कभी ऐसे ही घर में बैठ करके भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ ताश के पत्ते कार्ड खेले होंगे। हम बहुत बार हम लोग वहां पर क्या होता है, अरे मेरे बड़े अच्छे पत्ते आए, अरे मेरे बहुत खराब अच्छे पत्ते आए हैं, लेकिन हम जानबूझ के वहां पर गए, अरे यार बहुत खराब आ गया, मतलब हम अपने आप को दिखा रहे हैं खराब आया जो कि आया है अच्छा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? सामने वाले को मिसगाइड करने के लिए, तो सामने वाला समझ ना पाए मेरे पास कैसे पत्ते हैं, कौन से पत्ते हैं। कुछ न कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, कुछ बातें बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले को पता ही न चल पाए, वो गेस भी न कर पाए मेरे फीलिंग्स से, मतलब मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से या मेरे एक्टिविटीज समझ न पाए, इसलिए हम उसको मिसगाइड करने के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं। तो सोचिए जब हम 4 लोग बैठ करके, दोस्त हैं, फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स हैं, गेम खेलते हैं, तो वहां पर हम लोग इस तरह के जो है चीजें करते हैं कि सामने वाला समझ न पाए, उस गेम को जीत करके हार करके हमको न लाभ न नुकसान होने वाला है, वहाँ कुछ भी नहीं, उसके बावजूद वहां पे इस तरह का हम लोग करते हैं। बहुत बार घर में बच्चा है, जिद कर रहा है और हमको काम करना, वो बार बार आ जा रहा है मेरे पास, परेशान कर रहा है,
तो बच्चे को वो जिद कर रहा है कि नहीं हमको जो है जा रहा है घूमने, जाना है घूमने, हमको चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, बेटा अभी देखो काम कर रहे हैं, शाम को हम चलेंगे वहां पर तुमको घुमा देंगे, बेटा हम तुमको शाम को जरूर से चॉकलेट देंगे। और पता चला शाम हो गया ना, उसको वहां ले करके गए ना चॉकलेट दिए, तो क्या हमने झूठ बोला था? नहीं, हमने उस वक्त उस परिस्थितियों को मैनेज करने के लिए वो स्टेटमेंट दिया था। करते कि नहीं करते हम लोग ऐसा? हम लोग जो ताश खेल रहे हैं या जो भी गेम खेल रहे हैं, उसमें हम जो है जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम सामने वाले को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो हमारे चाल को समझ ना पाए, हमारे पत्तों को समझ ना पाए। तो जब हम लोग ये सब चीजें दैनिक जीवन में करते हैं तो हम इसको गलत नहीं मानते और हम करते रहते हैं। लेकिन यही काम गवर्नमेंट अगर कहीं कुछ कर रही है और हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो कोई कोई कमेंट आता है, अच्छा योगी जी भी झूठ बोलते हैं। अरे भाई गजब, हद है भाई। हम झूठ बोलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो वो काम करने जा रहे हैं। तो पिछली बार बीएड वालों ने ऑब्जेक्शन किया था शिक्षा मित्रों समायोजन में, तो वो बीएड वाले समझ ना पाए और काम होने से पहले उसको बिगाड़ न दे, इसलिए बीएड वालों को पता ही न चलने दे कि हम कुछ करने वाले हैं। तो वो कह रहे हैं मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। डीएलएड वाले कहीं कोई ऑब्जेक्शन न कर दें, इसलिए वो इस तरह का स्टेटमेंट कोई दे दिए कि ताकि लोगों का ध्यान इधर से बटा रहे। या फिर कांग्रेस है, सपा है या एनी पार्टी है, वो कहीं भाई उनका पकड़ होता है अधिकारियों में, वो कहीं किसी को खरीद न लें या किसी को गुमराह न कर दें या कुछ अंदर अधिकारियों को भड़का के कुछ गलत न करवा दें, ताकि वो जो करने जा रहे हैं वो कहीं रोड़ा बीच में आ जाए। तो इसलिए उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई शिक्षा मित्रों का मानदेय हम बढ़ाने जा रहे हैं, और मानदेय बढ़ाने के नाम पर उन्होंने बोल करके वो पेपर वर्क स्टार्ट करा देंगे। लोग समझेंगे कि मानदेय बढ़ने जा रहा है, उसके लिए ये काम हो रहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलेगा। और फाइनली एक दिन आएगा कि भैया ये तो समायोजन करने जा रहे थे, मानदेय तो नहीं बढ़ने वाला था। तो ये सब तो स्ट्रेटजी हम इसको बोलते हैं, मैनेजमेंट का तरीका बोलते हैं, मैनेजमेंट है ये सब। कौन क्या कह रहा है उसको समझने की जरूरत है। और बाकी ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं यूट्यूब वाले फलाना ढिमकाना, तो ये खुल करके इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे। कोई लेटर आ गया, हाँ भाई ये लेटर जारी हुआ है, इसमें ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, और जो लिखा है वो बस पढ़ दे रहे हैं। उस लेटर के बाद उससे कुछ होना भी है या नहीं होना, उस पर वो चर्चा नहीं करेंगे। बहुत सारे लेटर जारी होते हैं, जो लेटर भी जारी हुआ था ना, टीएसटी होगा दिसंबर में, क्या हो गया क्या दिसंबर में? नहीं हुआ। फिर इस बार फिर जो कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो बहुत सारे लेटर ऐसे विभाग जारी करता रहता है और फिर उस काम को नहीं करता है। वो लेटर जारी किए गए हैं, किस उद्देश्य से जारी किए गए वो जानते हैं। हो सकता है कि लड़के धरना कर रहे थे इसलिए एक लेटर जारी कर दिए कि धरना वरना रुक जाए, लड़के अपना पढ़ने में व्यस्त हो जाएं। तो क्या कहेंगे कि वो झूठे हैं, झूठे लेटर जारी किए? नहीं, उनका मैनेजमेंट है भाई, तरीका है। वो कुछ और प्लान कर रहे होंगे, लेकिन अब तुम धरना कर रहे हो तो तुमको शांत करने के लिए एक लेटर जारी करवा दिया विभाग से। तो ऐसे ही कोई लेटर जारी हुआ होगा। चलिए हम ये नहीं कह रहे वो फर्जी ही लेटर होगा, हो भी सकता है कोई फर्जी लेटर, और हो सकता है वो जारी ही हुआ हो लेटर, लेकिन उस लेटर का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी एक राज्य के लिए एनसीटी अलग से कुछ करेगा क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद कोई एक राज्य सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के खिलाफ में चला जाएगा क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ जो है एनसीटी किसी एक राज्य को अलग से छूट दे दी क्या? ये आप सवाल बताइए, इसी का जवाब खुद ही आप बताइए ना। नहीं सर, बिल्कुल ऐसे कैसे दे सकती है? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, तो अगर उससे संबंधित कोई काम कोई राज्य कर रहा है, कोई लेटर लिख रहा है, तो वो तो डाइवर्ट करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए, या किसी को शांत करने के लिए, या किसी जनता को थोड़ा सा अपने फेवर में करने के लिए, इन सब उद्देश्य से किए गए होंगे। इन लेटर्स को तो हम कोई वैल्यू नहीं देते, इस पर हमने कोई वीडियो नहीं बनाया होगा, कहीं चर्चा नहीं किया होगा, इस लेटर को हमने ध्यान भी नहीं दिया होगा, मेरे सामने आया होगा तो आप आज जो है बात कर रहे हैं तो इस पर चर्चा हो रही है। अदरवाइज इस पर तो हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। जो चीज़ हमें नहीं लगता है कि बहुत वैल्यूएबल है उसकी हम बात ही नहीं करते, जिक्र ही नहीं करते हैं। क्या फायदा किसी चीज की जो है चर्चा करके उसको वैल्यू देना, जबकि उसका कोई वैल्यू है ही नहीं। जैसे 69,000 भर्ती में बार बार खूब कोर्ट कचहरी चल रहा है, उसमें खूब लोग जो है अखबार में न्यूज आते रहते हैं। हम उस आरक्षण को लेकर के 1-2 बार लोगों ने चर्चा किया, 2-4 बार उस पर हम बता चुके हैं क्या है क्या नहीं है, उसको हम ज्यादा वैल्यू ही नहीं देते हैं। आज बहुत दिन हो गया था, फिर सामने वो न्यूज दिख गया तो वो पेपर कटिंग उठा करके हमने अपने यूट्यूब पर वो पेपर कटिंग डाल दिया। हमने अपने तरफ से कुछ नहीं लिखा उसमें कि बस अपडेट के लिए हमने डाल दिया कि अभी ये चल रहा है, लोग जानते रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो किस उद्देश्य से हो रही हैं, किसके लिए हो रही हैं, क्या है, हर चीज समझना पड़ेगा। और ये समझने के लिए डूबना पड़ेगा, नदी की गहराई जानना है तो नदी में उतरना पड़ता है। आज हम इतनी बातें कर पा रहे हैं। आपने अभी तक जितने सवाल किए, ऐसा कोई सवाल बताइए जिस पर हमने चुप्पी साध ली हो या हम कहें नहीं इस पर हम बात ही नहीं करेंगे।
नहीं सर। और इसी तरीके से जैसे हमसे बात किए हैं, जी। कोई भी आप उठा लीजिए, यूट्यूब वाला हो, कोई नेता हो, इतनी देर आप बात करके दिखा दीजिए और आप जो जो सवाल कर रहे हो और वो आपको संतुष्ट कर ले रहा हो अपने जवाब से, तो बताइएगा। नहीं सर, वो बात ही नहीं करेंगे वो लोग। पहली बात तो चाहे वो यूट्यूब वाला हो चाहे नेता हो, फोन ही नहीं लगेगा, लग भी जाएगा, घंटी जाएगी, उठेगा नहीं, उठ भी जाएगा तो 5 मिनट आपको देने बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और सवाल करना, सवाल तो आप उनसे कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर, सवाल तो इसको भी नहीं छोड़ते वो लोग सवाल करने। वो वन वे हर चीज करते हैं, वो हर चीज वन वे करते हैं, एक तरफा। जो हम कह रहे हैं बस वही मानो, वीडियो बना कर डाल देंगे, बस बैठ जाएंगे, खुद ही सब बग डालेंगे कैमरे के सामने आकर के। और हम तो भाई दोनों तरह के, बहुत रेयर केस में हम वन वे करते हैं, तो कैमरे के सामने आकर के जब कोई चीज होता है कि नहीं ये चीज बताना है सिर्फ, तो हम आ जाते हैं कैमरे के सामने। अदरवाइज हम पर डे लगभग 1 या 2 व्यक्ति से बात करते हैं, और जितनी देर बात करते हैं अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी तरह है, जो जिज्ञासा रखता है, जो चर्चा कर रहा है, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन हो, कुछ ना हो, आपके पास कुछ है, कुछ सही है, कुछ गलत है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या हम आपको किसी पॉइंट पर दबाने की कोशिश कर रहे हैं बातचीत के दौरान? नहीं, आप जो कह रहे हैं हम उसको सुन रहे हैं, और उसको जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, या कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनरली हम 2 वे कन्वर्सेशन करते हैं। जो भी फ़ोन करता है मेरे पास, जो फ्यूचर में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, वो भी फ़ोन करते हैं। जो पुराने लोग हैं, टीचर्स बन चुके हैं 10 साल 20 साल, या उनके पेरेंट्स, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके पेरेंट्स, या शिक्षा मित्र या किसी शिक्षक के पेरेंट्स जो कि ऑलरेडी शिक्षा विभाग में रहे हैं, रिटायर हो गए, ऐसे लोग। बहुत बार मेरे पास हाईकोर्ट के वकीलों के फोन आए हैं, हमने सारे ऑडियो डाले हैं, और हर किसी से हम बात करते हैं, चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को हम गाली भी देकर के फोन काट देते हैं। अभी कल या परसों की बात है, कोई बीटीसी या डीएलएड वाला बंदा था या जो भी था, मुश्किल से हमें लगता है वो ऑडियो बातचीत जो चली होगी 1.5 या 2 मिनट। पहले उसने 1-2 बात कही तो हमने उसका रिस्पांस किया, फिर अगले ही पल समझ में आया कि ये सिर्फ गाली खाने लायक है, और हमने 1 या 2 गाली दी। इसमें हमें छुपाने का कुछ भी नहीं लगता है कि हम गाली देते हैं, और हमने दिया ऐसा नहीं लगता हमें, इसलिए हम खुल के बोलते भी हैं। और हम फेसबुक यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी हमें जो जैसा बंदा दिखता है उसको उसी हिसाब से आंसर देते हैं। तो हमने उसको सीधा लगा कि अब ये इसके दिमाग को हम न बदल सकते हैं, ना इसको हम समझा सकते हैं, ना एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ है इसके लिए मेरे पास। हमने उसको उसी के लैंग्वेज में गाली देकर फोन काट दिया, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, मजबूरी आ जाती है भाई, उनके लिए वही जवाब ही है और कोई दूसरा जवाब नहीं। लेकिन आपसे मेरी बात हो रही, कितना टाइम हो गया बात करते, बताइए मोबाइल में देखकर, लेकिन हमने आपको कुछ भी गलत बोला नहीं। हाँ, तो देखिए मेरे पास बहुत फोन आते हैं, हम रोज ऑडियो डालते हैं, लगभग 1-2 बहुत फोन आते हैं पर डे। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, हम मैसेज भी करते हैं, उल्टे सीधे सवाल भी करते हैं, उल्टा सीधा लिखते बोलते भी हैं, और उधर से ही पहले गाली वाली आने लगता है। भाई हम तो सीधा करते हैं, हमने किसी का कॉलर नहीं पकड़ा है, जबरदस्ती नहीं, मेरे ग्रुप में रहो ही तुम, हमने बुलाया भी नहीं है कि नहीं हम तुम्हारा अपना नंबर सेव करके तुम्हारा अपने ग्रुप में ऐड कर, हम तो लिंक शेयर कर देते हैं, जिसको आना हुआ है, जिसको ग्रुप छोड़ के जाना हो जाए। यूट्यूब चैनल पर हम कहते जरूर है सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन जबरदस्ती थोड़ा कर रहे हैं, नहीं तुम करो ही, आपकी मर्जी है, कीजिए मत कीजिए वो आपको करना है। तो हम किसी को बांध नहीं रहे, तो जब हम किसी को बांध नहीं रहे, किसी का जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हमने किसी से 1 रुपया लिया नहीं है, तो हमें नहीं लगता है कि किसी को इतना अधिकार है कि बिना वजह का आकर के हमसे बिना वजह उलझे या उल्टा सीधा हमें बोले। तो जैसे ही हमें शुरुआत अगला व्यक्ति करता है, पहले तो हमें बड़ा अजीब लगता था, हम नहीं देते थे, नहीं बोलते थे, कुछ उल्टा सीधा सुनना पड़ता, लेकिन फिर समय आया कि नहीं भाई इससे काम नहीं चलेगा। एक समय हम बिल्कुल एक वर्ड गलत नहीं यूज करते थे, फिर लेकिन लगा कि भाई अगर हमें कुछ करना है तो यहाँ पर लोग सीधाई से तो नहीं रहने देंगे, तो कुछ लोगों का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। तो बस उसके बाद फिर जब कुछ लोग इस तरह के भी आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट उसी तरीके से, जो जैसे समझ में आए, जिसको जो भाषा समझ में आए, तो उनको वो जवाब दे करके फिर हट लेते हैं। जब अच्छे लोग फ़ोन करते हैं, ज़्यादातर अच्छे लोग ही फ़ोन करते हैं, ज़्यादातर वही लोग फ़ोन करते हैं जो समझना चाहते हैं, जिनके अंदर जिज्ञासा है, ये क्या है, वो क्या है, हमने ये पढ़ा, इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है। और हम जनरली जब किसी से बात करते हैं ना, तो कुछ कुछ चीज़ हम थोड़ा सा तीखा बोल भी देते हैं, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, नहीं आप तो झूठ बोल रहे हैं, नहीं आप जो है सोए रहते हैं, इस तरह के कुछ वर्ड्स बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग बुरा भी मान जाते हैं। लेकिन जो जिज्ञासा के पर्पज से आया है, जो जानने के पर्पज से आया है, जो जान रहा है कि नहीं हम जिससे बात कर रहे हैं उससे हमें ये चीज़ मिलेगा, तो वो कंटिन्यू आगे बातचीत करता रहता है, उन चीज़ों का बुरा
नहीं मानता। जैसे अभी हमने 29,000 का एक ऑडियो डाला है 1-2 दिन पहले, आप सुनिएगा। उनको हमने शुरू में क्या कहा है कि आपकी उम्र कितनी है, 12-14 साल है। इस तरह से हमने उनसे बात करना शुरू किया है जब वो अपनी बात बता लिए हैं तो, लेकिन वो बुरा नहीं माने हैं, वो कंटिन्यू बात किए। फिर हम लोग करीब आधे घंटे से ज़्यादा बातचीत हुई, जबकि हमने उनको थोड़ा सा कटाक्ष शुरू में बोला था। हो सकता है आपसे भी बातचीत के दौरान शुरू में, हम अभी याद नहीं है हमें, बात चूंकि फ्लो में हम करते चले गए, कुछ चीज़ें आपको बोले होंगे शुरू में। हो सकता है आपको थोड़ा सा कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट भी लगा हो कि अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर जिज्ञासा है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि नहीं हमें जानना है और चर्चा करना है, और चर्चा के दौरान आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपको मिल रहा है, इसलिए हम लोग की बातचीत अभी चल रही है। जबकि आपसे हमें ना 1 रुपया मिलना है, ना हम आपको जानते हैं। हो सकता है आज के बाद फिर कभी बात हो या ना हो। बिल्कुल सर। तो जिज्ञासा है तो आप सबका, आपका नहीं, हर किसी का स्वागत है कि जिज्ञासा है, कोई व्यक्ति कोई चीज़ समझना चाहता है। एक टाइम ऐसा था, हम भी ऐसे ही परेशान रहते, कोई बताने वाला नहीं था, कोई भी नहीं कुछ बताने वाला। हम बात कर रहे हैं जब हम बीएड करने गए थे 2008, 9, 10 की बात कर रहे तब की, कोई कुछ नहीं बताने वाला था। तो हमने भी बहुत ठोकर खाए हैं। तो बस मेरा प्रयास ये है कि चलो भाई, हमें तो कोई नहीं बताया, ना उस वक्त इतने यूट्यूब चैनल थे, ना कोचिंग थी इतने, ना किताबें थी, ना ही कुछ था। नया नया टेट आया था, नया नया सब कुछ, नए नए नियम थे, कोई नहीं बताया। जैसे तैसे हम लोग ठोकर खाते हुए यहाँ तक आ गए हैं। तो अब जो है ये होता है कि भाई जो चीज़ हमें दिख रही है, जो हम देख रहे हैं, तो बता दिया जाए। जिसको समझ में आएगा तो ठीक, जिसको नहीं आएगा तो ठीक। कौन सा जो है हमारा कुछ जा रहा है। 1 घंटे आपसे बात कर लिए, 1.5 घंटे बात कर लिए, 1-2 घंटे 3 घंटे लगेंगे वीडियो को एडिट करके डालने में, तो मेरा कुछ जाएगा ही नहीं। बल्कि यूट्यूब पर मेरे जो है जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो कुछ लाभ ही दे रहे हैं। तो मेरा नुकसान तो कहीं से नहीं है। सामने वाला बस अच्छे से बातचीत करे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। आप अच्छे से बात किए अभी तक, और हमें उम्मीद है कि आप जितने भी डाउट्स रहे होंगे सब क्लियर हो गए होंगे। जी सर। बाकी आपके पास जो भी अपडेट हो आप देते रहिएगा यूट्यूब के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कोशिश करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ना, कभी कभी जो है कहीं अपडेट आया नहीं है, लेकिन हम फिर भी बोल देते हैं। जैसे हमने अभी कल या परसों पोस्ट डाला था कि बीएड वालों पटाखे खरीद लो। तो अब ये तो कोई एनसीटी थोड़ा बताने जाएगा कि पटाखे खरीदो, ये करो। कुछ कुछ चीजें जो है थोड़ा सा हम बीच में देखते हैं कि बीएड वाले, क्योंकि कोई कोई चीज जो हम अभी आया है अपडेट कुछ नया, अब अगला अपडेट पता नहीं कब आएगा, बीच में लंबा गैप होने लगता है तो लोग नेगेटिव होने लगते हैं। तो बीच बीच में थोड़ा सा एक आप पोस्ट ऐसे डाल देते हैं, या वही बात घुमा करके दूसरे वर्ड्स में लिख देते हैं और वो शेयर कर देते हैं, और फिर वो सर्कुलेट होता है, लोगों के पास जाता है, तो लोगों को थोड़ा सांत्वना मिलता नहीं है, अभी मुद्दा बना हुआ है, चल रहा है, कुछ है। तो पॉजिटिव रहिए। मैक्सिमम लोग तो वही है ना जो हमारे जैसे हैं, जो बजट आने के बाद बीएड कर लिए, तो फिर वो कुछ ज्यादा ही होपफुल है इस चीज को लेकर। बिल्कुल, बहुत बहुत डीमोटिवेट किया है इन यूट्यूबर्स ने, और फेसबुक व्हाट्सएप पर जो भी नेतागिरी करने वाले हैं बहुत डीमोटिवेट किए हैं। हमको नहीं लगता है कि मेरे अलावा कोई बीएड के फेवर में बात कर रहा है, नहीं करता है। अब तो इक्का दुक्का थोड़ा सा कुछ चीज़ों में पॉजिटिव बातें सुनने को मिलने भी लगी कहीं कहीं, कोई नहीं तो गजट आने के, ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद तो इतना नेगेटिव कर दिए थे बीएड वालों को। मतलब उनको लगने लगा था कि अब जो है बीए करके हम गलती कर दिए हैं। बहुत सारे लोग डीएलएड या अन्य कोर्स करने की तरफ बढ़ने लगे, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारे मृतक आश्रित हैं, उनको 5 साल का समय है, लेकिन लोग कह दिए नहीं अब बीएड नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो जाकर 4th ग्रेड में ज्वाइन कर ले रहे हैं मजबूरन कि भैया अब जब कुछ होना ही नहीं तो चलो। जबकि वो बीएड की हैं, टेट सीटेट पास हैं, थोड़ा सा धैर्य रख लें तो 4th ग्रेड की नौकरी और 3rd ग्रेड की नौकरी में कितना डिफरेंस है। बहुत अंतर है। तो थोड़ा सा अगर धैर्य रख लेंगे और वो जाकर के जो है सहायक अध्यापक बन जाएंगे, वहाँ 4200 ग्रेड पे की नौकरी करेंगे, और वहीं 4th ग्रेड में जाएंगे, वहाँ 21, 2200, 2800 जो भी ग्रेड होगा उसके अनुसार पाएंगे। वहाँ पाएंगे 25, 30 हज़ार, 35 हज़ार, और वहाँ पाएंगे 60, 70 हज़ार। शुरुआत होगा 40, 45 से। बहुत फर्क है। तो कोशिश कर रहे हैं कि लोग समझे जो है और जाने। और खैर कुछ ही दिन की बात है, आज कितना तारीख हो गया, आज हो गया 19। बिल्कुल 19 हो गई, 19 तक खत्म हो जाएगा सत्र। मुश्किल से मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, लास्ट दिन भी होगा, तो 1 महीने की बात है बस। हाँ, एक महीने की बात है। इसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी। संसद में जैसे ही बिल पेश हो जाएगा, पास हो जाएगा, जैसे ही जो है एनसीटी का गजट आ जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है जितने भी लोग अभी हम चर्चा किए हैं कि ये फला वाले यूट्यूब वाले या ये बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, सबकी भाषा देखिएगा बदल जाएगा।
हाँ, हो सकता है कि एक आध पॉइंट पर कहीं पर हम जो है कुछ चीज़ हम जैसे एक्सप्लेन कर रहे हो या हमारे समझ में आया हो, थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकता है सेम वैसी ना हो, कुछ और डिफरेंस देखने को मिले, क्योंकि गज़ल जब आएगा एग्जैक्टली वो उसमें पता चलेगा ना कि वो और क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं या क्या चीज़ उन्होंने जो है जो कि उसमें नहीं लिखी हुई है, बाद में वो चीज़ें सामने आएंगी। तो कुछ चीज़ें डिफरेंस देखने को मिल सकती हैं, 100% नहीं हो सकता कि हम जो एक्सप्लेन कर रहे हो सेम वैसा ही हो या हम जो कह रहे हैं एकदम सेम वैसा हो, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो चीज़ें जैसे गजट आएगा सब क्लियर हो जाएगा, फिर आगे चर्चा उन बिंदुओं पर भी होगी। ठीक है, बिल्कुल चलिए तो फिर रखते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। वेलकम।